की जगह का बेरा नहीं। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 12 बजे एक बार फिर से स्वागत करूं। और सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से आ जाइए आ जाइए। कल भाई संडे का दिन था, संडे वाले दिन हमारी छुट्टी होती है और आज 9 दिसंबर का शुभ दिन है। ठीक है, भरी दोपहरी में 12 बजे मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करूं भाई। ठीक है, स्टार्ट करते आ जाओ फटाफट। इस वीक के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर जाए भाई, फिर बच जाएगी प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जिलेवार परिचय अगर कराना चाहोगे तो करवा देंगे, और करंट अफेयर। बस गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गए, 12 बज गए, गुड नून। ठीक है, करा भाई शुरू। सर्वर वाला से 20 लाइव, वेरी गुड भाई। देखो भाई, आप लोगों को पता भी ना, हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, हरियाणा जीके की। और आज हमारी सीरीज की भाई 40वां दिन है। 40 दिन हो गए लगातार, सिर्फ संडे को छोड़कर बिना कोई छुट्टी के क्लास चलते हुए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, हरियाणा के अंदर जितने भी गुरुद्वारे हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी गुरुद्वारे हैं और साथ में शायद मकबरे भी थे। ठीक है, वो ये सारा का सारा महाराज का टॉपिक रहेगा। गुरुद्वारे और मकबरे, ये दो टॉपिक है आज की वीडियो के अंदर हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास के अंदर ही सारे पर्सन ट्रिक से याद करवाने गारंटी अपनी रहेगी। क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट को आपको पूरी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा क्लास के ये जो क्लास आपकी यूट्यूब पे लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद भाई आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा, उधर उसके अंदर मिलेगी ये वीडियो भाई। फिर आपको 600 रुपए के अंदर सीईटी का बैच है, जिसके अंदर इस क्लास के आपको हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे। कोई स्पेशल हरियाणा जीके का लेना चाहता तो 300 रुपए का 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। फालतू का ज्ञान पाछा बांटूंगा मैं। ठीक है, क्लास खत्म होने पर सही पेपर स्टार्ट करते हैं भाई। करा भाई शुरू, आगे सारे मोहित बाप, अरे के सांबी, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, करा शुरुआत। ये कवा है यो, फिर ये याद दोनों का 1000 रुपये का वसूल करके आया। देखो भाई, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। बताओ, हरियाणा के ऐसे गुरुद्वारे का नाम बताना मैं आप लोगों को जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि जैसे जो सिख धर्म के जो लोग हैं भाई, उनका एक ग्रंथ, जैसे अपने रामायण जो हिंदू धर्म के अंदर रामायण है, महाभारत है, उसी टाइप से सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है। ठीक है, और जो रामायण है अपनी जो हिंदू धर्म के अंदर है। ठीक है, इन दोनों का एक साथ पाठ, एक साथ मतलब कि एक ही साथ है, इन दोनों को पढ़ा जाता है। वो हरियाणा के कौन से गुरुद्वारे के अंदर पढ़ा जाता है, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोपियों वाला गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टोपियों वाला गुरु, देखो इसको कैसे देखो, टोपियों वाला गुरुद्वारा से बन गया आपका 2 पहियों वाला गुरुद्वारा। 2 पहियों वाला गुरुद्वारा भाई, 2 पहियों वाला गुरुद्वारा। और 2 पहिए हमेशा क्या है, देखो टोपियों, 2 पहियों वाला गुरुद्वारा। ठीक है, अब आप लोगों को पता भाई, जो आपके 2 पहिए हैं, 2 पहिए हमेशा क्या एक साथ चल लेंगे। अरे 2 पहिए तो हमेशा एक ही साथ चल कर है। ठीक है, तो नो है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब भी और रामायण भी क्या, दोनों की दोनों एक साथ पढ़ी जाने लग रही है। तो टोपियों से क्या बन गया आपका 2 पहियों वाला गुरुद्वारा। यानी कि टोपियों वाला गुरुद्वारा कौन सा आपका, 2 पहियों वाला गुरुद्वारा, जिसके दोनों पहिए क्या एक साथ चल रहे हैं। वो आपका कहां पर, आपका इसको इसके अंदर क्या, रामायण और आपका गुरु ग्रंथ साहिब दोनों के दोनों आपके एक साथ आपके पढ़े जाते हैं। ये है कहां पर स्थित है टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये आपका कैथल के अंदर स्थित है भाई। कहां पर, आपका कैथल जिले के अंदर आपका स्थित है टोपियों वाला गुरुद्वारा, कैथल जिले में। याद कैसे रखो भाई, कैथल जिले के अंदर है। देख भाई, टोपी तो ऊपर ही जाया करे, टोपी सिर के ऊपर पहनते हो। ठीक है, कई नर प्रजाति को टोपी सिर पे पहनने की जरूरत नहीं होती, उनके पास प्राकृतिक टोपियां होती हैं। ठीक है, उनको टोपियां पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास प्राकृतिक नेचुरल भगवान की देन से टोपी होती है। तो जो भी है भाई, और जो भी प्रजाति बच गई, जो भी सिर के ऊपर टोपी पहनता है, या टोपी हमेशा ऊंचाई की तरफ पहनी जाती है। और पंजाबी भाषा के अंदर एक थल्ले, देखो थल से क्या बन गया आपका थल्ले। ठीक है, और कुड़िए थल्ले आ जा,
पैड़ियों दे नाल थल्ले आ कुड़िए, यानी थल्ले मतलब नीचे आ जा। तो जो टोपी पहरा करे ना वो आदमी नु समझो मैं राजा हूं सबके में, ठीक है। तो उसकी क्या करे भाई थल्ले आ जा, नीचे आ जा भाई, इतनी हवा में ना उड़ाए, थल्ले आ जा, ठीक है, नीचे। तो कैथल जिले के अंदर टोपी वाला गुरुद्वारा आपका स्थित है। इतनी चीजें आई समझ में भाई। कहां पर आपके दोनों के दोनों पाठ, रामायण भी साथ के साथ गुरु ग्रंथ साहिब भी दोनों के दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, यानी कि जहां पर दोनों पहिए एक साथ चलेंगे, यानी कि टोपियों, दो पहियों टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा के कहां पर, कैथल जिले के अंदर है। याद कैसे रखोगे कुड़ियों, थल्ले आ जाओ भाई, घनी टोपी पहन के हवा में ना उड़ो, ठीक है। कहां पर आपका थल्ले आ जा, इस तरह चीज आ गई समझ में। इसके अलावा कैथल जिले को क्या है, कैथल को भाई गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आएगा, आगे स्पेशल प्रश्न भी आएगा। कैथल को क्या है, गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर भी, आपका कैथल को भाई किसको गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। लेकिन कैथल को गुरुद्वारों का शहर इसलिए कौन कहा जाता भाई, आड़े सब तगड़े गुरुद्वारे हैं, नो, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। ये चीज भी नोटिस कर लो भाई, ठीक है, नोट कर लो। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले के अंदर है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर हैं, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर आपके, गुरुद्वारे सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर हरियाणा के आपके, किधर था, अंबाला जिले के अंदर भाई। अंबाला से बनेंगे आपके बाढ़, ठीक है। अंबाला क्यों बाढ़ तो आपके बहुत गणे हुए हैं, तो उसी टाइप से गुरुद्वारे भी बहुत ज्यादा है, जितने सिरमा बाढ़ उतने गणे गुरुद्वारे। चीज यार समझ में, पर्सन आ जाए, दोनों के अंदर डिफरेंस है। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, लेकिन कैथल के अंदर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे नहीं है, ठीक है। इसको वैसे ही बोल देते हैं गुरुद्वारों का शहर। इबनू तो यार फतेहाबाद थी, जयपुर थी, पिंक सिटी भी कहते हैं भाई। ये पिंक सिटी मतलब उड़न थोड़ी ना सारा सौदा तरती पिंक मिलेगा, चीज यार समझ में, नू तो कौन पिंक सिटी का मतलब सारा सौदा पिंक मिलेगा, ठीक है। तो नू है भाई गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है, ठीक है। और आपका हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछ ले तो बाढ़, जितने सिर में बाढ़ उतने ज्यादा गुरुद्वारे, तो सारे सारे आपके कहां पर, अंबाला के अंदर है भाई। सर आप शादी में जारी मार रहे थे, नहीं भाई मैं तो मेरे 1000 रुपये पूरे कर रहा था, आराम से बैठा था, डांस देखूं था रात को, संडे की रात्रि को नृत्यशाला में टचक ठीक है भाई। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर क्या गुरु ग्रंथ साहिब और साथ के साथ रामायण दोनों का पाठ एक साथ होता है, यानी कि जहां पर दोनों पहिए एक साथ चलते हैं, टोपियों वाला, दो पहियों वाला गुरुद्वारा, ठीक है। कहां पर, कैथल, टोपी पर गणा सिर अवामा उड़ा, थल्ले आ जा, यानी कैथल जिले के अंदर। कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर आपके, अंबाला जिले के अंदर आपके पाए जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। राजेश जांगड़ा, देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं भाई, जिसका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर है, जिसने फॉर्म भर रखा है जीडी कांस्टेबल का, क्योंकि फरवरी के अंदर आपके एग्जाम होने हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल का जिसने फॉर्म भर रखा है, शायद 9 या 10 जनवरी से आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू होनी है, ठीक है, 9 या 10 जनवरी से। तो जिसने भाई ये फॉर्म भर रखे हैं भाई, ठीक है, उनके लिए भाई आज रात से डेली 8 बजे, आज रात से डेली 8 बजे भाई PYQ सीरीज स्टार्ट होगी जीके की भाई, स्पेशल चीजें आ रही समझ में। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो, आज से शुरू है, एंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको साथ के साथ इसी क्लास के, ठीक है, ताकि आप लोग प्रिंट निकलवा के भी आराम से पढ़ सको। अभी जो अभी ने PYQ सीरीज RPF SI के लिए चला रखी थी, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए बच्चों की डिमांड के आधार पर ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं भाई, ठीक है। तो आज शाम को भी मिलेंगे भाई, आज शाम से सीरीज स्टार्ट होगी और पूरे आपके पेपर तक चलेगी भाई, करीबन 30 एक क्लास हो जाएंगी आराम था, ठीक है, मतलब आरपीएफ लग। तो आगे चलिए, अगला प्रश्न देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा के किस गुरुद्वारे की स्थापना गुरु तेग बहादुर द्वारा की गई थी। हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा था भाई जिसकी स्थापना किसके द्वारा, गुरु तेग बहादुर के द्वारा भाई उसकी स्थापना आपकी करी गई थी। कपाल मोचन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नीम साहिब, टोपियों वाला गुरुद्वारा, या गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। तो गुरु तेग बहादुर का तो आपको पता होगा, गुरु तेग बहादुर सिखों के 5वें गुरु थे क्या, गुरु तेग बहादुर, जिनको शायद ना वो तो अर्जुन देव सिंह दी थी फांसी किसती थी। चलो 1 मिनट रुक जाओ रे। हेलो नाना जी, मैं ये क्लास का मैं हूँ, ठीक है, ओ
हाँ वो तो अर्जुन देव सिंह थे, पांचवें वो तो अर्जुन देव सिंह थे भाई, मेरा भूल गया था मैं। गुरु तेग बहादुर आपके 9th गुरु थे, 9th याद आ गया मेरा, 9वें गुरु थे भाई, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक देव थे। तो गुरु तेग बहादुर सिंह के द्वारा भाई कौन से गुरुद्वारे की स्थापना करी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। कपाल मोचन गुरुद्वारा, नीम साहिब टोपियों वाला गुरुद्वारा, श्री गुरु सिंह, बताओ फटाफट से। हाँ 5वें वाला अर्जुन देव था भाई, ये याद आ गया मेरा। देखो भाई, तो गुरु तेग बहादुर के द्वारा भाई किस गुरुद्वारे की स्थापना करी गई थी? गुरुद्वारा नीम साहिब की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपके गुरु तेग बहादुर के द्वारा आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखो? देखो गुरु तेग बहादुर, तेग से बन गया भाई जिसका तेज, जिसका तेज, तेज का मतलब समझते हो, वो फास्ट वाला तेज नहीं, तेज का मतलब जिसका जैसे मतलब कि उसके अंदर ऐसा ऑरा है, ऐसी पावर भाई, उसका मतलब कि उसकी चमक ही इतनी अच्छी है कि उसी की वजह से क्या है, जैसे नीम है, नीम की चमक ही इतनी होती है कि जैसे नीम के पानी से नहाते हैं तो शरीर पर जो भी जैसे मान लो चमड़ी, जैसे चमड़ी के स्किन के जितने भी डिसीज हो वो सारे के सारे ठीक हो जाए सिर्फ नीम के पानी मात्र से। भाई नीम के पत्तियों को गर्म पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर डाल के उसको गर्म कर दो, उस पानी से अगर आप नहाते तो आपके शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम से कैसे याद रखोगे? नीम का क्या है, जो नीम आपका, नीम का तेज ही इतना है, मतलब नीम का जो प्रकाश है, तेज है, वही इतना ज्यादा अच्छा है कि उससे क्या है, सारे के सारे आपके रोग ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से याद कर लो। तो गुरुद्वारा नीम साहिब क्या है, इसकी स्थापना किसके? आपके गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे भाई, उनके द्वारा इसकी स्थापना करी थी। किसकी? आपकी गुरुद्वारा नीम साहिब। याद रह जाएगा भाई, इतना तेज से बढ़िया तेज, इतना अच्छा तेज है, तेज का मतलब इतना अच्छा उसका अंदर प्रकाश आता है, नीम के अंदर इतनी अच्छी पावर है कि क्या है भाई, सारी बीमारी आपकी एक ही झटके के अंदर आपकी ठीक हो जाती है। चीजें आई समझ में, चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है। ये आपका कहां पर है आपका? तो गुरुद्वारा नीम साहिब, ये भी आपका कहां पर है? कैथल जिले के अंदर भाई। कहां पर आपका? कैथल जिले के अंदर है, कैथल जिले में। इसको कैसे याद रखो? अब देखो सीधी बात है, नीम का पेड़ तो ऊंचा होता है, नीम का पेड़ देख क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा नीम का पेड़, तो नीम के पत्ते तोड़ने खातर तो क्या है मना, मतलब थल्ले तो ऊपर जाना पड़ेगा, थल्ले नीचे, नीचे थल्ले, ओ कुड़िए बहुत ज्यादा नीम के पत्ते तोड़ लिए, थल्ले आ जा अब, ठीक है। इनकी गुरुद्वारा नीम साहिब भी कहां पर? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। चीजें ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एक ये भी है, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है कि हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर ये मान्यता है कि यहां पर आने से बीमारियां ठीक होती है? तो वो गुरुद्वारा नीम साहिब है भाई। इस गुरुद्वारे में आने से शरीर की बीमारियां ठीक होती हैं, ठीक होती है, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है भाई। ऐसा माना जाता है कि इस गुरुद्वारे के अंदर जो भी आता है ना, उससे क्या शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसी मान्यता क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया आपको नीम, अब नीम है, नीम का यार प्रभाव ही ऐसा है, नीम स्वभाव के अंदर खट्टा हुआ है। मैंने तरती बताया भाई, नीम के पत्ते ना अगर पानी के अंदर डाल के गर्म कर दिया जाए और उस पानी से नहाया जाए तो शरीर के जितने भी रोग है, जो चमड़ी वाले रोग हो, सारे के सारे ठीक हो जाए। तो ये तो देखिए, इस गुरुद्वारे में आने से शरीर की बीमारियां ठीक होती है, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि नीम का है, नीम का तेज ही इतना तेज से बनेगा तेग बहादुर, ठीक है। और हरियाणा के कैथल जिले के अंदर नीम के पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और कुड़िए बहुत पत्ते तोड़ लिए, थल्ले आ जा, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। 2 गुरुद्वारे करे हैं, दोनों आके मेरी शब्दार्थी, सारे फैक्ट भी याद होगी होंगे, सारी चीजें भी याद होगी। आगे चले, चलो भाई। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर? अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं भाई, ये जो गुरुद्वारा ये मंजी साहिब है ना, ये लगभग हरियाणा के हर एक जिले के अंदर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये क्या है? मंजी साहिब क्या एक ब्रांच है, मंजी साहिब क्या है? एक ब्रांच। जैसे आप लोगों ने देखा बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनकी ब्रांच होती है भाई। हमारी ब्रांच भारत के इस राज्य के अंदर भी है, उस राज्य के अंदर भी है, हरियाणा का है तो हरियाणा के इस जिले में भी, उस जिले में भी, मतलब हमारी सारी जगह ब्रांच है। तो उस टाइप से जो मंजी साहिब है ना, ये एक तरीके से ट्रस्ट है, संस्था है एक तरीके से। और ये वाला जो मंजी साहिब गुरुद्वारा ने आपको लगभग हरियाणा के हर एक जिले के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये प्रश्न कभी एग्जामिनर पूछता भी नहीं कि गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब कहां पर है, क्योंकि ये लगभग आपके हर एक जिले के अंदर मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्न को लेकर आप इतना चिंतित मत हो रहना। इसका वैसे आंसर फिलहाल है वो कैथल है, ये आएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। लेकिन ये हरियाणा के लगभग हर जिले के अंदर है, अंबाला के अंदर भी है, सिरसा के अंदर भी है, हिसार के अंदर नहीं है, ठीक है। बाकी अंबाला सिरसा के अंदर भी गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है। वैसे ये जो प्रश्न है ये आपका उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, उसके हिसाब से इसका कैथल आंसर आ जाएगा। जारी समझ में, क्योंकि अभी आप कैथल का सारा सिस्टम करने लग रहे हैं। लगभग मैंने बताया आपको हरियाणा के हर जिले के अंदर है, ठीक है। इसको स्पेशल याद करने की भी जरूरत नहीं है,
आपको दिख जाए मंजी साहिब एक ही शहर को छोड़ के बाकी लगभग सब में मिलेगा, लगभग लगभग। और भी जोड़ से जिले आऊंगा मैं आपको बता दूं कौन कौन सा में चीजें आ रही समझ में। ठीक है, मंजे, मंजे का मतलब क्या होता है? समझे। ठीक है, मराठी भाषा का शब्द है मंजे, मंजे समझे। ठीक है, मंजे समझे। ठीक है, तो यानी क्या है भाई, कुड़िए थल्ले आ जाए, नीम के पत्ते बहुत तोड़ लिए, मंजे समझे। हाँ भाई, मंजे थल्ले कैथल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है, अब कैथल के और कौन कौन से गुरुद्वारे हैं मैंने आपको एक तो बताया था पिना, अभी जो आपने डिस्कस किया था। एक तो नीम साहिब है अभी कह रहा था ना गुरुद्वारा नीम साहिब, ये नीम साहिब था ना। हाँ, एक तो नीम साहिब आपका है, ये है कैथल का। कौन सा आपका? नीम साहिब हो गया एक तो आपका, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बार बार आता है। एक आपका जो गुरु नानक देव है, ठीक है, जो आपके गुरु नानक देव जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, उनका क्या है? गुरु नानक देव। ये गुरुद्वारा भी आपका कहां पर? गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका कैथल जिले के अंदर है भाई। ये कौन थे भाई? ये आपके सिखों के पहले गुरु थे भाई, सिखों के फर्स्ट गुरु भाई। सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे? आपके गुरु नानक देव जी थे। अब इसको कैसे याद रखो भाई? सिखों के पहले गुरु थे। अब देखो नानक से क्या नाना जी, और नाना जी आप लोगों को पता क्या सबसे पुराने हैं आपके खानदान के अंदर? अरे आपके मदर के भी फादर हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके परिवार के अंदर तो सबसे पुराने कौन हुए? आपके नाना जी हुए। ठीक है, यानी कि आपके नाना क्या, आपके नाने क्या, सिखों के अंदर मतलब या किसी के अंदर भी आपके पहले गुरु कौन हो गया? आपके माता पिता होते, तो माता पिता के भी माता पिता हैं। ठीक है, यानी कि आपके नाना जी, तो वो आपके पहले गुरु, यानी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी। मैं इंडिया जी केड़ी क्लास का बताती याद करवा रखे। ये भी आपके कहां पर? ये भी आपके कैथल जिले के अंदर। अब आप कैसे याद रखो? देखो गुरु नानक जी, नाना जी के भाई, नाना जी ने सोचा भाई मैं तो पहला गुरु हूं, मैं तो छोरे तेरे माँ बाप का भी गुरु, तेरे माँ बाप का भी बाप हूं। ठीक है, यानी कि यो मतलब जो नाना हो अपने आप के समझो टॉप पर समझा है। मैंने कहा मेरे तो टॉप पर कोई है को नहीं, मैं तो तेरे माँ बाप का भी माँ बाप हूं। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नाना जी थल्ले आ जाओ, इतनी हवा में मत उड़ो नाना जी, थल्ले आ जाओ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, यानी कि ये भी कैथल जिले के अंदर शुमार है। तो आपको कैथल के मेरे हिसाब से सारे के सारे गुरुद्वारे क्लियर अप हो गए होंगे। इसके अलावा और कैथल के अंदर मेरे हिसाब से और गुरुद्वारे नहीं है। सर ज्योग्राफी में सारे टॉपिक हो चुके हैं भाई, मेरे हिसाब से लगभग सारे हो चुके हैं। एक आधा कोई सा रह रहा होगा तो करवा देंगे, चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, लगभग भाई कैथल के सारे गुरुद्वारे हो चुके हैं। कोई एक आधा रह रहा हो तो वो आगे आ जाएगा प्रश्न का। मेरा हिसाब से मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं। कैथल के गुरुद्वारे क्लियर हैं, चीजें इतनी प्रीवियस ईयर के अंदर भी आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं। आगे चले, चलो भाई। हरियाणा के किस गुरुद्वारे की स्थापना 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने करी थी? अब ये गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? ये 10वें सिख गुरु थे। पहला सिख गुरु गुरु नानक देव, नाना जी सबसे पुराने हैं, तो पहले नंबर पर आओ, गुरु नानक देव पहले सिख गुरु जी। उन्होंने कहा पर कैथल के अंदर उनको था मैं तो पहला नंबर बैठा हूं, नाना जी थल्ले आओ। ठीक है, यानी कि पहला नंबर पे। ठीक है, तो पहला गुरु गुरु नानक देव ने कैथल के अंदर। ठीक है, अब है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भाई कौन से आपके गुरुद्वारे की स्थापना करी गई थी हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हाँ, खेल पुरस्कार करवाएंगे, कौन करवाए भाई? मोहित राय अभी करवाए नहीं, करवाएंगे। ये तो करंट के अंदर आ जाएगा ना। रात वाली क्लास भाई गीति का रात को 8 बजे लगती है भाई। ज्योग्राफी की लाइव क्लास किस टाइम होती है? ज्योग्राफी की लाइव क्लास कहाँ से? सर सीआरपीएफ में स्पेक्स की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती क्या होएगी? हरियाणा जी के बैच 230 रुपये में कैसे लें भाई? 300 रुपये में मिला, 230 वाला खत्म हो लिया ऑफर, तो दिवाली बचा लिया था। सर जी इस बात पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, थोड़ा नॉर्मल ही रखो। कौन सी बात पे भाई? कौन सी बात पे कहो हो? सर आप कौन से गुरुद्वारे में गए हो? सांवरिया सॉल्यूशन। मैं एक बार पंचकुला में गया था भाई, जिद गया था मैं, वैसे मतलब कि देखने के लिए स्पेशल।
सर आप गिने चुने बालकों के कमेंट पढ़ते हो, हमारा भी पढ़ लिया करो कदे, हम भी आपके स्टूडेंट सुने ना लाडवाल। भाई देखो इसके अंदर बहुत तेजी में एक एक के नो समझो कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा ना तो क्लास इससे में लिपट जाए भाई, ये कौन करवाओगा फिर। ठीक है तो हमको कमेंट काम का कर दे दो, कौन फालतू की बकवास करी जाओ हो, उसका के तो रिप्लाई करो। तो बताओ भाई देखो 10वां सिख गुरु था आपका कौन, गुरु गोविंद सिंह भाई। इनके द्वारा आपके किस गुरुद्वारे की स्थापना करी गई, तो आपका कौन गया कपाल मोचन। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा भाई, गुरुद्वारा जो कौन सा आपका कपाल मोचन जो गुरुद्वारा भाई, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, आपका जो 10वें सिख गुरु थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा क्या आपके कपाल मोचन गुरुद्वारे की स्थापना आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है इसको कैसे याद रखोगे भाई, देखो गोविंद, गोविंद से क्या बनेगा, गोविंद किसको बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को क्या है गोविंद के नाम से जाना जाता है, आप सारे ने बेरा है। ठीक है कपाल भाई कदे भी के है भगवान श्री कृष्ण से क्या है बैर मत पाल भाई, बैर मत पाल, भगवान श्री कृष्ण से कपाल, अपनी कपाल यानी कि कपाल किसको बोलते हैं दिमाग बुद्धि। ठीक है तेरी इस कपाल का मैं यह चीज बिठा ले, कभी भी क्या है गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण से क्या है बैर मत पाल, संकट मोचन भी नहीं बचा पाएंगे फिर तुझे। जारी समझ में याद रह जाएगा कि क्या कभी भी गोविंद का मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से क्या है कभी भी बैर मत पाल, साक्षात संकट मोचन भी नहीं बचा पाएंगे फिर तुमको। चिज्यारी समझ में यानी कि कपाल मोचन गुरुद्वारा कड़ा आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। किस जिले के अंदर, जिला भी लिख देता हूं मैं, कड़ा आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है, कड़ा आपका यमुनानगर जिले के अंदर क्या है, यमुनानगर जिले में आपका कपाल मोचन गुरुद्वारा आपका स्थित है। अब इसको याद कैसे रखो भाई, यमुनानगर जिले के अंदर है, कपाल का मतलब हो गया जो आपका सिर है ना इसको कपाल बोलना है। ठीक है आप अपना जो सिर है अगर तुम्हारा सिर ठीक करना, मोचन का मतलब होगा भाई आपने इसका इलाज करना, तो यमुना नदी के अंदर ठंडे ठंडे पानी में सिर को नुआ लो ऐसे ऐसे करके। ठीक है तारा सिर आप पे ठीक हो जाएगा। यानी हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर कौन सा कपाल मोचन का जो गुरुद्वारा आपका स्थित है भाई। इसके अलावा आपका हथियारों का संग्रहालय, हथियारों का संग्रहालय हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। हथियारों का संग्रहालय, संग्रहालय भी कहां पर है, संग्रहालय भी इसी गुरुद्वारे में है भाई। यानी कि ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो हथियारों का संग्रहालय है यानी जितने भी हथियार हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो संग्रहालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो सॉरी किस गुरुद्वारे के अंदर है, तो कौन सा कपाल मोचन जो गुरुद्वारा। मोचन का मतलब होता है किसी चीज का इलाज करना, संकट मोचन सुना हो, संकट मोचन हनुमान जी यानी क्या संकट का इलाज करते हो, तो यानी कि मोचन का मतलब किसी का इलाज करना। और किसी का भी जब हमने इलाज करना पड़ता है क्या गिल करया करो, हथियार गिल करया करो, नर प्रजाति के पास तो प्राकृतिक हथियार है, 2 मिनट में इलाज बन दे हैं अड्डा गेड़गी। ठीक है तागड़ी तागड़ी छणक छणक कर दी, सारे घुंघरू टूट जाए 2 मिनट में। ठीक है तो हथियारों का संग्रहालय भी क्या आपका इसी गुरुद्वारे के अंदर मिलता है, किसके अंदर आपका कपाल मोचन गुरुद्वारे के अंदर। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है एक बार दोबारा से रिमाइंड करें, देखो भाई तो गुरु गोविंद सिंह ने किस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, गोविंद का मतलब भगवान श्री कृष्ण से पंगा मत लेना, ये बैर है दिमाग के अंदर कभी भी मत पालना, यानी कि कपाल मोचन साक्षात संकट मोचन भी तुझे नहीं बचा पाएंगे फिर। ठीक है कहां पर आपके यमुनानगर कपाल, कपाल को अगर तुझे ठीक करना दिमाग को तो यमुना नदी के ठंडे पानी के अंदर ऐसे सिर डबोले दिमाग ठीक हो जाएगा। हथियारों का संग्रहालय मोचन इलाज करना है तो क्या भाई हथियारों का संग्रहालय है आपका कड़ है कपाल मोचन के अंदर, तभी तो इलाज होगा हथियारों से ही तो। ठीक है चीजें क्लियर हैं। रैम टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, अभी तो आंसर किया है भाई, 1 महीना तो वेट करो, अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है आगे चले, इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे देखो भाई अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है भाई। ये वही प्रश्न आएगा घूम फिर के, इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी मैंने आपको कराती है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर देखो भाई गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले के अंदर है भाई। अभी अभी करा था कपाल मोचन, कपाल कपाल का मतलब जो तारा जो सिर है तब ना, अगर इसको मोचन करना इलाज करना तो कड़ा यमुना नदी के पानी के अंदर अपने सिर को नहलाओ, तो यमुनानगर जिले के अंदर क्या आपका गुरुद्वारा कपाल मोचन आपका स्थित है। डायरेक्ट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर आया इसलिए मैंने अलग से आपको करवाया। इसके अलावा और यमुनानगर के अंदर कौन सा है आपका गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब, कौन सा गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब, कहां पर आपका त्रिवेणी साहिब भी आपका यमुनानगर के अंदर है।
साहिब। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? त्रिवेणी का मतलब क्या हो गया? तीन वेणियों का समूह। त्रिवेणी का मतलब क्या है? त्रिवेणी का मतलब है तीन वेणी, तीनों की तीनों वेणी। तीन वेणी किसके अंदर है? यमुना नदी के अंदर ही तो है। यह हो गया, मुंह हो गया, ना हो गया। ठीक है, तो तीन वेणी कहां पर है? यमुना नदी के अंदर है। तो तीन वेणियों का समूह कड़ा हो जाएगा भाई, तारा यमुना नगर के अंदर हो जाएगा। तो गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब भी कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है भाई। ठीक है, इसके अलावा गुरुद्वारा पातशाही 10वीं, गुरुद्वारा पातशाही 10वीं भाई, पातशाही 10वीं। ठीक है, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर कौन सा? गुरुद्वारा पातशाही 10वीं भाई। ठीक है, अब क्या भाई? पात मतलब भाई जो यमुना नदी है भाई, यमुना नदी के अंदर क्या भाई? कुछ भी पात दे के मेरा पट है, पानी का गिल बह जाएगा। चौड़ा गोबर पाथ्या, पानी का गिल फिर बह जाएगा। उड़न नहावा है, नहांदा नहांदा पाथ दे कि मैं भी। ठीक है, के मेरा पट है किसी ना, पानी गिल बह जाएगा। यानी गुरुद्वारा पातशाही जो 10वीं है, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। वेरी गुड भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई आपको एक और चीज बतानी थी। हाँ, गुरुद्वारा जो पातशाही 10वीं ना, ये सिर्फ यमुनानगर के अंदर नहीं, ये हरियाणा के अंदर दो जगह पर है। एक गुरुद्वारा पातशाही आपके हरियाणा के नारनौल के अंदर भी है। एक कहां पर? आपका हरियाणा के नारनौल के अंदर भी। क्या आपका नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है, नारनौल में भी एक पातशाही गुरुद्वारा है, एक पातशाही गुरुद्वारा है। तो दो जगह है भाई, इसीलिए मैंने आपको अलग से करवा दिया है भाई। ठीक है, एक तो कहां पर? एक तो आपका यमुनानगर के अंदर है भाई, यमुना नदी के अंदर कुछ भी पात जो केवेरा पाट पानी के बह जाएगा। ठीक है, और उसी टाइप से दूसरा पातशाही कड़ा आपका एक नारनौल के अंदर है भाई। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर आउट है। ठीक है, चीजें इतनी अरे भाई पता क्या है, ये कुछ एक गुरुद्वारे ऐसे हैं भाई जो 4-5 जिलों के अंदर है, और वो एग्जामिनर पूछता नहीं, वो नहीं पूछता भाई। क्योंकि देखो अब मैं तो जिलेवार करवाने लग रहा हूँ गुरुद्वारा भाई। जैसे अभी शुरुआत में कैथल के पढ़े, अभी यमुनानगर के पढ़ने लग रहे हैं, तो वो भाई लगभग हर एक जिले के अंदर। जैसे मैंने आपको नहीं बताया मंजी साहिब गुरुद्वारा लगभग हरियाणा के हर एक जिले के अंदर है। ठीक है, पातशाही है, वो भी लगभग 3-4 जिलों के अंदर है। तो जोड़ से गुरुद्वारे हर एक जिले के अंदर कॉमन है ना, वो एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछता। लेकिन भाई मेरा तो काम है करवाना, ये मैं ना करवाऊं फिर तो हम लोग कहोगे जो छोड़ दिया, वो पर्सन छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अपना काम तो करवाना है। ठीक है, ये एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है। मान लो उसने पूछ लिया भाई गुरुद्वारा पातशाही, अब ऑप्शन के अंदर अब हर एक के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि नारनौल के अंदर भी है आपका। ठीक है, इसके अंदर यमुनानगर के अंदर भी है, सेम गुरुद्वारे हैं। ठीक है, एक जो बच्चा बताओ कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भड़के लेने की जरूरत नहीं। तावना दिखा है, क्योंकि है भाई कुछ गुरुद्वारे, मंजी साहिब हो गया, पातशाही हो गया, 2-3 जिले के अंदर कॉमन है। हाँ दिख गया भाई, कुरुक्षेत्र में भी है। सर ऐड आवा कला। आप जिन्हें दिल देते हैं, क्या वो 10 में एक है? गुरुद्वारे के अंदर की गई थी बताओ। 150 फुट ऊंचा के आपका एक निशान साहिब है भाई। इसकी स्थापना हरियाणा के किस जिले के गुरुद्वारे के अंदर की गई थी, या फिर किस गुरुद्वारे के अंदर करी गई थी? पहले तो ये चीज बताओ भाई। गुरुद्वारा नीम साहिब, नड्डा साहिब, गुरु सिंह सभा, कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है बताओ? सर एसएससी जीडी का भाई टेलीग्राम के अंदर डाल रखे 10 तारीख बता रखी फिलहाल तो भाई। 10 तारीख को आई, कल आ सकता है, क्या पता आज भी साधन आ जाए। देखो भाई आया किसी का सी कौन सा भाई? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। वेरी गुड भाई, सबका सी है, वेरी गुड। देखो भाई ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा क्या है? यहां पर भाई 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना आपको मिलती है हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर की गई है? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। अब देखो भाई, अब सबसे बड़े एक ऊंचा निशान है भाई सिख धर्म में, क्या है जो इनका सिंबल होता है, जो इनका निशान होता है, एक 150 फुट ऊंचे निशान की स्थापना करी गई है। आप अपना हिसार के अंदर होगे ना, बस स्टैंड की तरफ जाओगे, तो बस स्टैंड की तरफ जाओगे हिसार शहर के अंदर से, तो आप लोगों को उड़ा दिखा बस स्टैंड का नागौरी गेट का पास एक ऐड लंबा खंबा दिखो, बहुत लंबा, करीबन 150 फुट ऊंचा, उड़ा गुरुद्वारा है भाई। ठीक है, तो उधर है, उधर यो आपका 150 फुट ऊंचा निशान साहिब है, इसकी स्थापना करी। और निशान साहिब है वो इतना बड़ा 150 फुट लंबा। ठीक से बच की रही हो, किसी दिन ना पढ़ोगे ना उड़े बिठाऊंगा तमना में। तो 150 फुट ऊंचा निशान साहिब, इसकी स्थापना हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर? तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। अब देखो, अब इतना बड़ा एक निशान साहिब है, सिंगल जो गुरुद्वारा है वो तो उसको स्थापित नहीं कर सकता, उसके अंदर तो सारे गुरुद्वारों की सहमति होनी चाहिए। नु तो सारे गुरुद्वारे नु कहते मारा भी होना चाहिए, मारा भी होना चाहिए, एक आड़े आड़े क्यों करे? ठीक है, तो यो कड़ है आपके कोट पर लिखा है, इसका क्या मतलब? क्यों लिख रखे? मैंने तो पढ़ेगा नहीं, तो
क्रिएट योर फ्यूचर सिंस 84। अच्छा, अरे वो ब्रांड है जिस ब्रांड की वाहन है के बोलिया करे यार उड्डी, वो ब्रांड नु कब मैं तुम्हारा फ्यूचर मतलब कि आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी उड्डी देने लग रहे हैं 80 सिंस 84, मतलब कि 1984 से। इसका मतलब ये है सीन्स लगता है ना फिक्स डेट के साथ, 4 टाइम पीरियड के साथ लगता है। तो 150 फुट का जो निशान साहिब है, यानी कि अब सिंगल आदमी तो सिंगल गुरुद्वारा तो इसकी स्थापना कर नहीं सकता, उसके लिए क्या पूरी पूरी सभा की जरूरत पड़ेगी। यानी क्या सारे के सारे गुरुद्वारों के जितने भी गुरु हैं भाई, उनकी एक सभा है, वो वाला जो गुरुद्वारा है सिर्फ वो उस पूरी की पूरी सभा, पूरी पूरी जो बैठक मीटिंग है, उसी के माध्यम से क्या गुरुद्वारा निशान साहिब की स्थापना आपकी हो सकती है। तो जो गुरुद्वारा निशान साहिब, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है भाई, इसके द्वारा इसकी आपकी स्थापना हुई थी निशान साहिब की 150 फुट ऊंचाई। ये है कहां पर आपका, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, हिसार जिले के अंदर। ठीक है, हिसार। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए, जारों की पहुंच से दूर रखने के लिए भाई। ठीक है, हिसार शहर की स्थापना आपकी करी गई थी, डायरेक्ट याद रह जाएगा ना। इसके अंदर तो और कुछ अलग इसे याद करवाने की जरूरत नहीं है। आगे चले, आगे देखो मैं गला कौन सा आपका। बागनी युद्ध के बाद जब गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो रास्ते में हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? जो बागनी युद्ध है भाई, ठीक है, जो कौन सा युद्ध आपका बागनी युद्ध है, इसके बाद जब क्या गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से बागनी युद्ध आया था एक बार। ठीक है, और इस युद्ध के बाद क्या है, जो गुरु गोविंद सिंह भाई ये पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह तो पता ना भी, मैं बता 10वें सिख गुरु थे। ठीक है, तो रास्ते में वे हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी कहीं पर भागने लग रहा है तो रुकेगा कहां पर? जो कहीं पर भी, जैसे मान लो आप, मेरे को पता है जैसे कुछ लोग कावड़ लेके जाते हैं, ठीक है, जून जुलाई अगस्त के बारिश के मौसम के अंदर, तो जगह जगह रुकते उड़े जाया करें। कड़े रुकेंगे, जड़ा अड्डा होगा उड़े तो रुकेंगे, नू तो कोने की बो कितने भी रुक जाओगे। जड़ा अड्डा दिखा, हाँ बैठ खान पीने की सुविधाएं हैं, ठीक है, और सारा रेस्ट करने की सुविधा, जड़ा अड्डा है, कावड़िया खातर जो अड्डे बनाए जाकर उड़े तो रुकेंगे। ठीक है, तो यानी कि अड्डा, तो यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह है ये भी भाई जब युद्ध के बाद जाने लग रहे थे तो रास्ते में कहां पर उड़ेंगे? जहां पर क्या है आपका अड्डा हुआ, यानी गुरुद्वारा नड्डा साहिब भाई। ठीक है, नड्डा से क्या बनेगा आपका अड्डा भाई। गुरु गोविंद सिंह रुकेंगे कहां पर भाई? कहां पर वो रेस्ट करेंगे भाई? रास्ते में हरियाणा किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? जहां पर अड्डा हुआ, यानी गुरुद्वारा नड्डा साहिब है भाई, उसके अंदर इन्होंने क्या है रेस्ट किया था। अब जब भी आप अड्डे के अंदर रेस्ट करोगे तो रेस्ट कैसे करते हो? कुल्लों के सहारे ही तो करते हो, ऐसे बैठ के ही तो रेस्ट करोगे। खड़े खड़े तो रेस्ट करो को नहीं, तो हम घोड़े भी को नहीं, बट हम खड़े खड़े रेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो हम तो पूछो है ना, ठीक से और की मिली कर जाएगा। ठीक है, तो नहीं, नड्डा का पास हो गया अड्डा। ठीक है, आप लोग क्या रेस्ट कैसे करोगे? अपने कुल्लों के सारे बैठ के तो रेस्ट करोगे, यानी कि पंचकुला जिले के अंदर में। कहां पर? गुरुद्वारा नड्डा साहिब हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर क्या है आपका? पंचकुला जिले में आपका कौन सा आपका गुरुद्वारा नड्डा साहिब आपका स्थित है। याद कैसे रखोगे? आप लोग अड्डा, कौन से अड्डे पे रेस्ट करोगे? अड्डे पे जब भी रेस्ट करोगे कुल्लों के सारे बैठ के तो रेस्ट करोगे, यानी पंचकुला के अंदर क्या आपका गुरुद्वारा नड्डा साहिब आपका स्थित है भाई। ठीक है, इसके अलावा एक वो अपना फेवरेट गुरुद्वारा मंजी साहिब भाई। गुरुद्वारा मंजी साहिब भी क्या पंचकुला के अंदर भी है भाई। गुरुद्वारा मंजी साहिब मैंने बताया लगभग हर एक जिले के अंदर मिला, कैथल के अंदर भी था, पंचकुला के अंदर भी आया। गुरुद्वारा मंजी साहिब भी क्या आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सर ये नड्डा नहीं, नाडा साहिब है, मतलब कि ये नीचे ये वाला डै नहीं आएगा है। चलो भाई लिख देते हैं नडा साहिब है भाई, नडा साहिब है भाई, माफी चाहता हूँ भाई। कई बार जैसे ऐसे होता है क्योंकि कई जगह वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उन्होंने बेरा कौन पढ़ते हो, नड्डा लिखा लगा हुआ, नडा लिखा जाएगा, मतलब कि हो जाती मिस्टेक ये। दीपक वर्मा, कल मैंने मोहित पुनिया ओयो में देखा था भाई। मन्ना भी तुम देखा था, साथ ही तो आप एक ही कमरा का, मैं तो भूल गया। यू आर क्राइंग इन द कॉर्नर है। भाई दी तो थी भाई 2 स्ट्राइक, कोई ना आज एक और दे देंगे, ना टेंशन लो। नाडा साहिब है, ओके भाई। भाई इसको
रुक जाओ इसको ठीक कर देते हैं। नाड़ा साहिब भाई इस गुरुद्वारे का पूरा नाम है भाई, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई। ठीक है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। ठीक है, फिर भी ऐसे याद लग रहा है नड्डा अड्डा, एक तरीके से अपना तो रिलेट हो याद हो है, पेपर के अंदर नाड़ा साहिब लिखा है, नाड़ा साहिब के लगा देना, मतलब आपको हिंट तो मिल जाएगा ना, ऑप्शन देख के एलिमिनेट तो करे दोगे। ठीक है, अपना तो वही काम है, एलिमिनेट होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे चले, चलो भाई आगे देखो अगला कौन सा आपका। हरियाणा के किस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर की याद में होला महोत्सव का आयोजन आपका किया जाता है। जो गुरु तेग बहादुर है, वैसे देखो गुरु तेग बहादुर का कहां पर था संबंध, गुरु तेग बहादुर तेज, किसके तेज से स्किन के रोग ठीक होते हैं आपके, नीम, यानी गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, इसके तेग बहादुर जी के द्वारा नीम साहिब गुरुद्वारे की स्थापना करी थी। और नीम साहिब है कहां पर, नीम का पेड़ ऊंचा थल्लिया कुड़िए यानी कैथल जिले के अंदर है। लेकिन इसके अंदर प्रश्न कुछ अलग है कि हरियाणा के किस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर की याद में होला महोत्सव का आयोजन किया जाता है भाई। होला महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस गुरुद्वारे के अंदर होता है, गुरुद्वारा तेग बहादुर की याद में। तो ये प्रश्न पूछा तो ये आपका कहां पर, गुरुद्वारा लाखन माजरा भाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट, लाखन माजरा। जब भी कोई महोत्सव होगा, होला महोत्सव, महोत्सव का मतलब हो गया एक तरीके से प्रोग्राम, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है पैसे कैसे आते हैं, लाखों में आते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो कहीं पर भी हो, हमेशा कैसे पैसे आते हैं, लाखों के अंदर पैसे आते हैं भाई। तो यानी गुरुद्वारा लाखन माजरा। तो ओला महोत्सव यानी कि भाई होली के दिन स्पेशल महोत्सव होने लग रहा है, तो पैसे कैसे आएंगे, लाखों के अंदर पैसे। भाई दान तो करते ही लोग, भाई ले लो, मैंने 1000 रुपए का गुप्त दान कर दिया, 11,000 का कर दिया, 15,000 का कर दिया। ठीक है, तो यानी कि पैसे कैसे आते हैं आपके, लाखों के अंदर आते हैं जब भी कोई महोत्सव होता है। तो यानी कि गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर क्या आपका, गुरु तेग बहादुर की याद के अंदर कौन सा आपका होला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लाखन माजरा है कहां पर, लाखन माजरा आपका रोहतक के अंदर है भाई, कहां पर आपका, रोहतक के अंदर भाई। ठीक है, लाखों के अंदर पैसे आते हैं भाई। ठीक है, फिर भी पता नहीं लोग रोते क्यों हैं, इस तरीके से याद कर लो, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, पहले बताने लग रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना। ठीक है, तो गुरुद्वारा लाखन साहिब आपका कहां पर है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर भाई। चीजें इतनी याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। इसके अलावा और रोहतक के अंदर कौन सा, गुरुद्वारा बंगला साहिब भाई, कौन सा आपका गुरुद्वारा आपका जो बंगला साहिब है, जैसे बंगले नहीं होते आपके उसी टाइप से। ठीक है, तो गुरुद्वारा आपका बंगला साहिब भी कहां पर है, बंगला साहिब, ये भी आपका कहां पर है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर गुरुद्वारा बंगला साहिब है। इसको कैसे याद रखोगे, गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब देखो क्या है, अब लोग, अब सीधा भाई मैंने आपको बताया लाखों के अंदर पैसा आने लग रहा है। कोई भी महोत्सव, होली के दिन स्पेशल महोत्सव, कोई प्रोग्राम चलने लग रहा है, लाखों के रूप में, मतलब लाखों में पैसा आने लग रहा है। तो कोई भी व्यक्ति बंगला बना लेगा भाई, कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारे से डायरेक्ट बंगला भी बना सकता है भाई। तो यानी गुरुद्वारा बंगला साहिब भी कहां पर आपका, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर लाखन माजरा के पास ही। चीजें क्लियर हुई या नहीं, रोहतक जिले के मेरे हिसाब से दोनों के दोनों गुरुद्वारे याद हो गए। ठीक है, आगे चले, जमा मजाब है जी क्लास में, जमा टोली वाला का सर ये जिक्के की सीरीज सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल होगी क्या, जो आज से स्टार्ट है। अच्छा, जो रात को 8 बजे स्टार्ट है। हाँ भाई, आप देखो मैं आपको बताता हूं, इंडिया जिक्के है, अब सीईटी के अंदर इंडिया जिक्के आएगी 15 नंबर की। ठीक है भाई, इंडिया जिक्के जरा सारी जगह सेम ही हो है। आज रात को देखो, मैंने आप लोगों में एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे भाई। जितने ही बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने लगे हैं, जीडी कांस्टेबल का जिसका पेपर आपका फैब के अंदर होना है, ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने लगे हैं, जैसे अभी एसआई के पेपर चलने लगे रहे हैं, तो आरपीएफ कांस्टेबल के आपके 10 जनवरी से, पता नहीं 9 जनवरी से परीक्षाएं शुरू हैं। ठीक है, तो भाई इन दोनों एग्जामों को टारगेट करते हुए, इसके अलावा अगर आप सीईटी की भी तैयारी करने लग रहे हो तो वो बच्चे भी आ जाओ, कोई लॉस नहीं होगा आप लोगों को, जिसके कुछ % दिमाग के अंदर ही घुसेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, आप लोगों की आज से डेली रात 8 बजे जीके की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होने लगे। ये स्पेशली इन दो एग्जामों को तैयार करते हुए, पीवाईक्यू का मतलब जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इन दोनों एग्जामों के उससे रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन होगी। इसके अलावा आपको एंडिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। डेली रात को 8 बजे आपकी क्लास होगी, सिर्फ संडे की छुट्टी होगी, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं लगेगी। चीजें आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। आगे चले भाई, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला देखो कौन सा है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर है, बताओ भाई। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका चिल्ला साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर है। अब देखो चिल्ला से क्या बनेगा आपकी चील, चिल्ला से क्या बनेगा आपका चील। ठीक है, और चील हमेशा कहां पर उड़ती है, सिर के ऊपर से ही तो उड़ती है।
चील ये तो है को नहीं सड़क पर उड़ती है, सिर के ऊपर से ही उड़ती है। यानी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर कौन सा गुरुद्वारा आपका स्थित है? गुरुद्वारा चिल्ला साहिब आपका कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है। याद कैसे रखोगे? चील हमेशा क्या है? सिर के ऊपर से उड़ती है, यानी सिरसा जिले के अंदर। इतनी चीजें याद हुई। इसके अलावा इसी गुरुद्वारे चिल्ला साहिब के अंदर क्या है? आपका जो मुस्लिम जो पीर फकीर है, ठीक है, मुस्लिम जो आपके फकीर है, उनका मेले का भी प्रोग्राम अक्सर यहां पर हो जाता है भाई, ठीक है, उनका मेला भी यहां पर हो जाता है। यानी कि क्या है? मुस्लिम पीर फकीरों का, मुस्लिम फकीरों का मेला भी कई बार यहां होता है, कई बार यहां होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यह आपका कहां पर? जो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। अब मुस्लिम भी वहीं पर हैं, सिख भी वहीं पर, तो चिल्ला चिल्ली होने की पॉसिबिलिटी है। तो यानी आपका मुस्लिम फकीरों का मेला भी कहीं पर यहीं पर होता है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के अंदर में। इसके अलावा मैंने आपको एक गुरुद्वारा बताया था, कौन सा आपका? गुरुद्वारा पातशाही। गुरुद्वारा पातशाही लगभग सारी जगह मिलेगा। मैंने आपको बताया था इसके अंदर था, वो कौन सा था? अंबाला के अंदर भी था, ठीक है। और एक जना बालक बता दो, कुरुक्षेत्र के अंदर भी है, नारनौल के अंदर भी था, ठीक है, और भी पाओगा अभी। अभी ये जो है ना आपका सिरसा जिला, इसके अंदर भी गुरुद्वारा पातशाही है, ठीक है। तो आपका कौन सा? गुरुद्वारा पातशाही। और सिरसा के कौन से हैं? गुरुद्वारा पातशाही हो गया, ठीक है, मंजी साहिब हो गए, लगभग हरियाणा के हर एक जिले के अंदर लगभग, ठीक है। तो गुरुद्वारा पातशाही भी कहां पर? आपके हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है। इतनी चीजें समझ। दूसरा गुरुद्वारा चोरमार साहिब, गुरुद्वारा चोरमार साहिब। चोर जब भी चोरी करने आएगा, चोर कहां मारेगा? सिर के ऊपर मारेगा, ताकि आप लोग बेहोश हो जाओ या फिर परमानेंटली टपक जाओ। चीज यारी समझ में? तो गुरुद्वारा चोरमार साहिब कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। याद कैसे रखोगे? भाई चोर जब भी चोरी करने आएगा, अटैक कहां पर करेगा? कहां पर चोट मारेगा? आपके सिर पर मारेगा, ताकि आप बेहोश होकर गिर जाओ या फिर आप परमानेंटली टपक जाओ, ठीक है। तो गुरुद्वारा चोरमार साहिब भी कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है। आपका सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा? पातशाही हो गया, एक 10वीं पातशाही, घुमा फिरा के आ जाता है, पातशाही 10वीं पातशाही, बात एक ही है, ठीक है। इसके अलावा आपका बादशाही बाग गुरुद्वारा, पातशाही नहीं, अब बादशाही है ये, इसके अंदर डिफरेंस है। बादशाही बाग गुरुद्वारा, ठीक है, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका सिरसा जिले के अंदर है। इसको कैसे याद रखोगे? अब सिरसा जिले के अंदर बादशाही कौन चलाता था? कौन बादशाह बनता था सिरसा जिले का? आप लोगों को पता है? राम रहीम देखा होगा, देखा होगा। यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर, ठीक है, देखा हुआ था ना टीवी टाविया के ऊपर। तो क्या है? बादशाही, यानी सिरसा जिले के अंदर उनका डेरा है। आप लोगों को पता, डेरा नाम भी सुना होगा, मेरा तो ध्यान भी कौन के नाम है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है? वो सिरसा जिले के अंदर बड़ी बादशाही, यानी सिरसा जिले के अंदर बादशाही किसने चलाई? तो बादशाही बाग गुरुद्वारा सिरसा जिले के अंदर चली थी बादशाही, ठीक है। किसके द्वारा? राम रहीम ने चलाई थी, यानी कि सिरसा जिले के अंदर। इतनी चीजें क्लियर है। तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर? चील हमेशा सिर के ऊपर से उड़ेगी, यानी सिरसा जिले के अंदर। दूसरा मुस्लिम फकीरों का मेला भी कई बार यहाँ पर लग जाता है, इसकी वजह से चिल्ला चिल्ली हो जाती है, यानी चिल्ला साहिब। गुरुद्वारा पातशाही भी यहीं पर। गुरुद्वारा चोर हमेशा सिर पे मारता है, ठीक है। बादशाही बाग आपका, यानी बादशाही का मतलब बादशाही को कहां पर चलती थी? सिरसा जिले के अंदर बादशाही चलती थी राम रहीम के द्वारा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। टक 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 गुफा में। और भाई एक और चीज बता देता हूं भाई। अरे तो यार इंपॉर्टेंट हो तो मैं करवा दूं यार, के मेरा पूछ ले यार दूसरा, ठीक, ज्यादा कौन करवाऊंगा मैं, फिर भी मैं जितना मिनिमम है उतना करवाऊं। एक और चीज बताता हूं मैं, जो रात को क्लास होगी ना, अभी जैसे आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई के अंदर करंट के बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या 100% श्योरिटी है कि कांस्टेबल के अंदर भी करंट के बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो डेली रात को क्लास के अंदर 5% हर रोज करंट के भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। 2024 की करंट के, क्योंकि 24 वाले पूछने लगे रहे हैं, आरपीएफ वाले जो रेलवे वाले एग्जाम वाले, ठीक है। तो वो भी उसके अंदर शामिल करूंगा मैं। मतलब एक आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करूंगा, अच्छा फॉर्मेट में अंदर, आपको कोई मतलब वो दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई नो टाइम पास करवा दिया, और ठीक है। आगे चलो भाई। बाउली साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? बताओ भाई। बाउली साहिब, जो बाउली साहिब गुरुद्वारा, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र या अंबाला? मारो आंसर बगा बताओ। बाउली साहिब गुरुद्वारा
वेरी गुड वेरी गुड। एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, अभी स्टार्ट नहीं हुई एनटीपीसी, करेंगे स्टार्ट। देखो तो बाउली साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कहां पर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर आप लड़ने लग रहे हो, आपने सो भाई मैं एक बार और कुरुक्षेत्र के अंदर जाऊं और लड़ूं, बावला हो रहा के यार, अब काहे लड़ना भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर वो वाली है युद्ध भाई, और जो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ेगा वो अब उससे बावड़ा कोई है भी नहीं। देखा नहीं युद्ध के अंदर असर क्या हुआ था, 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए, तो युद्ध के अंदर एक पार्टी को तो मरना ही पड़े, तो काहे खून खराबा करना, आपसी में सहमति करके इस मामला सुलझा लो। ठीक है, जो भी क्या कुरुक्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश करता वो क्या, वो सबसे बड़ा बावड़ा है, बावली बावला हो रहा है भाई। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर जाना चाह है, ठीक है, नु कहो ना भाई मैं तो नो करूंगा, युद्ध लड़ूंगा और लड़ूंगा। ठीक है, तो यानी कि आपका बाउली साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कहां पर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो आपका पेहवा के अंदर भाई, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कहां पर आपका पेहवा है, जो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर वहां पर। ठीक है, और वैसे है तो कुरुक्षेत्र आपका बाउली साहिब डायरेक्ट याद रह जाए, इसके अंदर कुछ अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और आपके कुरुक्षेत्र जिले के कौन से एक आपका गुरुद्वारा बांध दाना साहिब, भाई दाने को बांध दे। ठीक है, गुरुद्वारा आपका बांध दाना साहिब, ये भी आपका कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर है, गुरुद्वारा बांध दाना साहिब, बांध दाना साहिब। भाई साहब बांध दे इस दाना ना बांध दे, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, के मेरा घोड़ा पे कूद दे घोड़ी पे चढ़ दे और दाना पड़ जाए नीचा। ठीक है, तो इस गुरुद्वारा ना बांध दे, यानी कि गुरुद्वारा बांध साहिब गुरुद्वारा का भी कहां पर आपका, गुरुद्वारा बांध दाना साहिब, ये आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। इतनी चीजें याद हुई या नहीं मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसके अलावा गुरुद्वारा मोर्डन साहिब पातशाही, गुरुद्वारा मोर्डन साहिब पातशाही, मोर्डन साहिब पातशाही, ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, पुराने टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर जो आजकल के नए नए ये नाटक बन के आओ महाभारत के, तुमने देखा होगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर करके दिखा देते हैं, ऐसे हो गया तीर ना नु काट दिया, 4 मिनट लगता हुआ तीरे जांदी दिखाई जाएंगे, झुम 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 झुम, और 4 मिनट पाछा भिड़ेंगे नु कटक देसी, यानी कि ओवर करके दिखा देते, तो सारा सुधा पाड़ रखा है भाई। ठीक है, मॉडर्न चीज ने क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या क्या सारा सुधा पाड़ रखा है, मतलब अच्छी डाल से नहीं दिखा रखे, पता न कर रखा है, पातशाही। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका गुरुद्वारा नवीन पातशाही, मॉडर्न का मतलब क्या हो गया आपका, नवीन है, अरे मॉडर्न का मतलब क्या हो गया, जो नई चीजें होती है, नवीन का मतलब भी ना, यानी गुरुद्वारा आपका जो नवीन पातशाही है, ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, डायरेक्ट याद रह जाए भाई। आपका मॉडर्न शाही पातशाही और नवीन पातशाही दोनों के दोनों आपके एक ही चीज होगी। ठीक है, इसके अलावा गुरुद्वारा चेतन पातशाही, गुरुद्वारा आपका चेतन पातशाही, चेतन का मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, और वहां पर जाती कि आपकी चेतना है वापिस आ जाती, गुरुद्वारा एक चेतन पातशाही। ठीक है, चेतन का से क्या बने आपका, चेतना, चेतन का मतलब आपकी चेतना, यानी कि आपको अच्छे से होश जाता है उस ब्रह्म सरोवर के अंदर नहाने बाद, यानी गुरुद्वारा चेतन पातशाही भी कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा आपका कौन सा बच गया, गुरुद्वारा सिद्ध, सिद्ध जैसे वो सिद्धू मूसेवाला था ना उस टाइप से, गुरुद्वारा सिद्ध पहली पातशाही, गुरुद्वारा सिद्ध पहली पातशाही। ठीक है, ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको कैसे याद रखो भाई, गुरुद्वारा सिद्ध, भाई ऐसा गुरुद्वारा जिसने अपने आप को पहली बार सिद्ध कराया कि हाँ भाई मैं भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर हिस्सेदारी ले सकता हूं। ठीक है, वो यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अगर सिद्ध करना चाहता तो आओ कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर। तो गुरुद्वारा सिद्ध पातशाही भी कहां पर, सिद्ध का मतलब हो गया आपका जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, तो ये आपका कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दोबारा से देखे, बाउली साहिब, अरे बावली हो रही है कि आज युद्ध लड़ेगी। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ेगी, या फिर समझ लो जिसके गराड़ी बावली हो युद्ध लड़ मचा कर उनका बीच में। ठीक है, कुरुक्षेत्र। दूसरी चीज आपका गुरुद्वारा बांध दाना, दाना ना बांध दे घोड़ी पर चढ़ूंगा केवल दाना कोई हम पड़ जा। ठीक है, अगला गुरुद्वारा मॉडर्न साहिब, मॉडर्न से बने आपका मॉडर्न मतलब नई चीजें, नई चीजें आपकी कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत है उसको आजकल नाटक वाले इसने मॉडर्न करके दिखाया। बोलते मॉडर्न साहिब, गुरुद्वारा नवीन पातशाही, मॉडर्न और नवीन एक की चीज है, मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न के लिए रह की मात्रा इस तरफ आती नहीं। गुरुद्वारा चेतन पातशाही, चेतना मतलब चेतना। ठीक है, तो चेतना है आपकी, चेतना आपकी कब जागती, जब आप कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के अंदर आते हो। और गुरुद्वारा सिद्ध पहली पातशाही, यानी आप अपने आप को अगर प्रूव करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो आओ कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। ठीक है, करो अपने आप को प्रूव। आगे चले, आगे चलो। सिखों के 10वें गुरु,
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंध रखने वाला गुरुद्वारा कौन सा है? सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और इनकी माता के जन्म से संबंध रखने वाला गुरुद्वारा कौन सा है, जो इनकी माता के जन्म से रिलेट करता है? गुरुद्वारा सत्संग साहिब, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा लखनौर साहिब या सूरजकुंड गुरुद्वारा? कौन सा गुरुद्वारा है जो इनके जन्म से संबंधित है भाई? सर आप ऐसे क्यों करते हो? अरे फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि आप लोगों को अच्छा महसूस हो, हंसी आए। गिरा बंदा जमाने चली, ठंड लग गई जी आपको, बच के रहो। अरे ना ठंड ठंड कौन लगी है, वैसे छींक मारूं, आज सुबह सुबह नहा लिया, इस वजह से ठंड है थोड़ी ज्यादा। देखो भाई, तो आपका क्या है? 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह की माता, इनके जन्म से संबंध रखने वाला गुरुद्वारा कौन सा आपका? तो गुरुद्वारा लखनौर साहिब भाई। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब है। ये किससे बिलोंग करते हैं? जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनकी माता के जन्म से रिलेटेड कौन सा आपका? गुरुद्वारा लखनौर साहिब। अब देखो, इनकी माता है, इनकी माता के जन्म के बारे में बात करना भाई, लख लख बधाइयां भाई, लख लख बधाइयां कि आपने इतने महान गुरु को जन्म दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, आपने इतने महान गुरु को जन्म दिया, आपको तो लख लख बधाइयां भाई। यानी गुरु लखनौर सिंह है, ये क्या है? ये इनके मतलब कि संबंध रखने वाला गुरुद्वारा, इनकी माता से संबंध रखने वाला। अब ये है कहां पर? ये आपका हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। मैंने आपको बताया ना, अंबाला के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, और गुरुद्वारों का शहर किसको बोलते हैं? कैथल को। ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर संख्या के अंदर देखें तो हम लोग अंबाला जिले के अंदर। अंबाला से ज्यादा गुरुद्वारे कहीं पर नहीं, हरियाणा के अंदर। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब देखो, अब अंबाला के अंदर कौन सा पहला गुरुद्वारा? गुरु गोविंदपुरा, गुरु गोविंदपुरा। अब सीधी सी बात है, सिखों के 10वें गुरु हैं, इनकी माता से रिलेटेड चीजें हैं, तो बेटे से रिलेटेड गुरुद्वारा भी बनेगा, यानी कि गुरु गोविंदपुरा हो गया, डायरेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा गुरु बादशाही बाग, गुरु बादशाही बाग, बादशाही बाग आपका सिरसा के अंदर भी था। ठीक है, सिरसा के अंदर भी तो था, नहीं करवाया था मैंने? बादशाही किसने चलाई थी आपकी? सिरसा के अंदर राम रहीम ने। ठीक है, तो और बादशाही आपकी कहां से चलती? दिमाग से। दिमाग कहां पर होता है? दिमाग के ऊपर आपके बाल होते हैं, यानी कि अंबाला के अंदर भी बादशाही बाग है, दोनों जगह आपका बादशाही बाग, इसको भी याद करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा आपका शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज। ठीक है, और बाल क्या है? बाल आपके शीश को गंजा होने से बचाते हैं। ये तो गजब की ट्रिक बन गई भाई। ठीक है, शीश का मतलब सिर, यानी आपका जो सिर है, सिर को गंजा होने से कौन बचाते हैं? आपके बाल बचाते हैं। यानी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब भी कहां पर? आपके अंबाला के अंदर है। गुरुद्वारा सत्संग साहिब, गुरुद्वारा सत्संग साहिब, गुरुद्वारा सत्संग साहिब, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका अंबाला जिले के अंदर है, सत्संग साहिब। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? डायरेक्ट है भाई, सिर पे बाल बचे रहे भगवान। ठीक है, दिन में आप 4 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे, उतनी बार सत्संग करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सिर के बाल बचाए रखना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक था पंजोखरा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, एक सेकंड, इसको भी याद करता हूं, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। इसको कैसे याद रखोगे? बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। मामा गंजा कब होगा? जब बाल उड़ेंगे, यानी पंजो, पंजो खरा, पंजो ऐसे मारा, खरा खरा पंजा, बाड़ा का। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा आपका, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर कौन सा आपका? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा एक सूरज कुंड गुरुद्वारा है, ये भी आपका अंबाला के अंदर। सूरज का कुंड, सूरज अपना कुंड, वैसे तो फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड के मेला भी, झील भी। ठीक है, लेकिन सूरज कुंड जो गुरुद्वारा है वो आपका कहां पर? वो आपका अंबाला जिले के अंदर। ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रख लेना, क्योंकि बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे। सूरजकुंड गुरुद्वारा आएगा और आप फरीदाबाद ठोक के आओगे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका क्या? सूरजकुंड गुरुद्वारा आपका अंबाला, पूरे पूरे सूरज का कुंड, यानी सूरज की जो रोशनी पूरी पूरी आपके सिर के ऊपर ही तो पड़ती है, तो सूरज का पूरा कुंड कहां पर? आपके इसके अंदर जो बाल हैं, बाल यानी कि बालों से, बालों के अंदर आपके पड़ता है भाई। ठीक है, इतनी चीजें याद हुई आपकी। हाँ, साइंस भी करवाऊंगा भाई, अरे सारी चीज करवाऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनकी माता के जन्म, इनकी माता के जन्म से संबंध रखने वाला गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है, याद कैसे? लख लख बधाइयां, मैं अपने गुरु गोविंद सिंह जैसे बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, इसके अलावा गुरु गोविंदपुरा, गोविंद सिंह की माता का है, तो बेटे का गुरुद्वारा भी उड़े बना। बादशाही बाग, बादशाही कहां से? दिमाग से चलती है, यानी बालों से। ठीक है, वह एक सिरसा के अंदर भी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, शीशगंजा बालों की वजह से हो जाता है। गुरुद्वारा सत्संग साहिब, मेरे बाल सेफ रखिए भगवान, दिन में 10 बार सत्संग करवाऊंगा।
पंजो खरा साहिब गुरुद्वारा पंजा, बिल्ली ने मारा पंजा, मम्मा हो गया गंजा, गंजा का दो बाल उड़ेंगे। सूरजकुंड गुरुद्वारा भी कहां पर आपके अम्बाला जिले के अंदर है। आगे चले भाई, आगे देखो आगे कौन सा है। गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने जा रहे थे तो 13 दिन रास्ते में किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? गुरु तेग बहादुर के तेज से ही क्या है गुरुद्वारा नीम साहिब भी बना था। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछने में गुरु तेग बहादुर जब शहादत दे रहे, मतलब जब वो शहीद होने लग रहे थे तो उस टाइम वो किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ भाई फटाफट से। होगा भाई दिल्ली में भी। रीजनिंग की क्लास आप करवा दो ना भाई, मैं तो एक क्लास करवा दूंगा। एक लाभ यार सारी चीजें मतलब मैं करवा तो दूंगा भाई, लेकिन वो 100% जो इफिशियंसी है ना वो को नहीं आन पा, क्योंकि कंटेंट तैयार करना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ाना और वो सारी चीजें मैनेज करना भाई, उसमें टाइम बहुत लगता है। इतना टाइम मेरे पास नहीं बचता मेरे भाई कि भाई मैं रीजनिंग भी मैं करवा दूं, मैथ भी मैं करवा दूं। हालांकि मैं बता देता हूँ, अगर जैसे मतलब स्पेशल अलग अलग करवाना ना जितना मैं करवा भी दूं, जैसे मान लो पहले मैं हरियाणा जी के पूरी करवा दूं, फिर मैं लगता मैथ पूरा करवा दूं, फिर मैं लगता रीजन, वैसे तो मैं करवा सकूं, लेकिन मैं भी एक साथ सारी चीजें एक दिन में मेरे पास नहीं हुए, मैं अपनी 100% इफिशियंसी उसके अंदर नहीं डाल पाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, ये जो करे हरियाणा जी के चलन लग रही है, ठीक है, साधना इंडिया जी के चाल लगी, तो भाई या पूरी करी है सुबह तैयार करी है, इसकी क्लास हो जाएगी 1:30 बजे फारिग होगी, फिर उसका बच्चा आधा पौना घंटा रेस्ट करूंगा। ठीक है, रेस्ट करके फिर सांझ वाली क्लास के परसेंट होऊंगा, तैयार करूंगा सारा सौदा, उसके हैंडरिटन नोट्स तैयार करूंगा, तो सारा सौदा 6 बजे तैयार होगा मेरे भाई। नो को नहीं प्रश्न सारे छाटने बढ़िया बढ़िया इंपोर्टेंट जिनकी आने की पॉसिबिलिटी जो 4-5 एग्जाम का मायोड़े हैं। ठीक है, और उसका बच्चा फिर उनके हैंडरिटन नोट्स तैयार करने, वो सारा सौदा 6 बजे होगा भाई। तामड़ा नू लगा हुए, ठीक है, फिर 6:30-7 बजे रोटी खाएगी यार, फिर 8 बजे क्लास लेनी है भाई, 8 तो 9:30 फिर क्लास, तो भाई इतना टाइम होता नहीं भाई, मैं अकेला सारा करवा दूं। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने जा रहे तो 13 दिन रास्ते में किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहां पर रुके थे? गुरुद्वारा आपका लाखन माजरा के अंदर रुके थे। ऑप्शन आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां पर आपका, जहां पर आप भाई अब तो लाखों के अंदर रुपए आने लगे, अब काय रो रहे हो भाई, रोहतक के अंदर। ठीक है, रोहतक के अंदर गुरुद्वारा लाखन माजरा, और यहाँ पर क्या गुरु तेग बहादुर रुके थे भाई। तेज थे भाई, तेज से तेज थे, वैसे भी चतुर कलेवर तेज थे भाई। ठीक है, बोले लाड़ तो लाखा माल आवे है, शहादत तो देनी है, थोड़े बहुत दिन एंजॉय कर लिया भाई। ठीक है, तो 13 दिन के लिए किस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? लाखन माजरा के अंदर रुके थे। लाखों के अंदर माल आने लगे, यहीं पर एंजॉय करने में सबसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो गुरुद्वारा लाखन माजरा। वेरी गुड, चीजें क्लियर है? आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा आपका गुरुद्वारा दमतान साहिब हरियाणा के किस जिले में है जहां प्रतिवर्ष पितर पक्ष की अमावस्या को मेला लगता है? बताओगे। गुरुद्वारा जो दमतान साहिब है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है जहां पर प्रतिवर्ष क्या है पितर पक्ष की अमावस्या के दिन क्या आपका मेला लगता है? सिरसा जिले के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, अंबाला के अंदर या जींद के अंदर? प्रश्न आपसे पूछा गुरुद्वारा दमतान साहिब, तो गुरुद्वारा दमतान साहिब आपका हरियाणा के जिले के अंदर स्थित। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो अगर आपको क्या है, अगर आपको जिंदा रहना है ना भाई, ठीक है, तो किसी को भी धमकाओ ही मत। अगर आप किसी को धमकाओगे तो अगला रिएक्शन में क्या पता क्या कुछ कर दे, पता नहीं होता आजकल। और बड़ी सभा में तो कभी भी नहीं धमकाना चाहिए, अगला अपमानित महसूस होगा कि मेरा केस षड्यंत्र रच के ऊपर हंसी जा पाचा कटक देशी हो जाएगा, कुल्लिया महान लोगे फिर क्लिकी मार दे। ठीक है, तरीका गुरुद्वारा दमतान साहिब हरियाणा, दमतान से होगा आपका दमकाना, दमतान से क्या बने आपका दमकाना। ठीक है, और जब भी क्या है आप किसी को, आपको अगर जिंदा रहना है ना तो किसी को भी धमकाओ मत भाई, जो जैसा करता है करने रहने दो। ठीक है, तो आपका जिंदा रहना, अगर आपको जिंदा रहना तो क्या है कभी भी किसी को मत धमकाओ, जो जैसा करता है करने जाने दो, किसी को कुछ मत बोलो भाई, अपने काम से काम रखो। ठीक है, तो गुरुद्वारा दमतान साहिब हरियाणा के जिले के अंदर स्थित है भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ भाई, जो गुरुद्वारा आपका कौन सा गुरु ग्रंथ साहिब जी ये हरियाणा के किस जिले के अंदर? प्रश्न पूछा, फरीदाबाद के अंदर, पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर या झज्जर जिले के अंदर? बताओ फटाफट से। नहीं, रात वाली क्लास प्राइवेट नहीं होगी, राधा गनगस। हाँ, आरपीएफ का मैथ हो जाएगा भाई, पूजा गुजर बैच के अंदर से, क्योंकि बैच के अंदर जो मैथ चलने लग रहा है ना भाई पूजा गुजर, वो आपका एसएससी लेवल और एचएसएससी लेवल दोनों लेवल का अलग अलग चलने लग रहा है। ठीक है, आप अगर रेलवे का मैथ करना चाहते हैं तो जो सीईटी वाला बैच उसके अंदर से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कवर अप हो जाएगा, आपको खुद को भी अपने आप दिखने लग जाएगा कि हाँ होने लग रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से शुरुआत कर देना, परसेंटेज से मत करना, समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। सी आंसर है भाई। सी कौन सा आपका? अंबाला। अंबाला गलत है भाई। अब बताओ। फरीदाबाद आया भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी है भाई। अब देखो, अब हर एक जिले के अंदर एक के गुरुद्वारे हैं, ठीक है। फरीदाबाद वाला क्या बोला भाई, मेरी भी फरीद है, मेरी भी फरीद है, मेरी भी डिमांड है भाई। आड़े भी दे को एक आधा गुरुद्वारा। फरीद का मतलब क्या है भाई, मेरी भी तो डिमांड है, आड़े भी दे को एक आधा गुरुद्वारा, ठीक है। तो हम क्या बोले, ले भाई तू गुरुद्वारा क्या करा, हम पूरा पूरा तेरे गुरु ग्रंथ साहिब प्रोवाइड करते हैं, जो सिखों का जो एक धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ। जैसे अपना नहीं रामायण महाभारत, उसी टाइप से सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ले भाई हम तो तेरे पूरा पूरा ग्रंथ दे जाएंगे, ठीक है। तेरी भी फरीद, तेरी भी डिमांड पूरी करती काचे काट, ठीक है। तो डायरेक्ट फरीदाबाद। आगे चले, आगे चलो। श्री गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ भाई। गुरु नानक जो उसकी सिखों के क्या थे, मैंने आपको बताया, नाना जी सबसे पहले नंबर पर आते हैं, क्या आपके सिखों के फर्स्ट गुरु थे भाई, ठीक है। गुरु नानक जी क्या थे, आपके सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने क्या, इनकी जो सत्संग सभा जो गुरुद्वारा है, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर गुरुद्वारा आपका, सॉरी गुरु नानक सत्संग सभा? फतेहाबाद, अंबाला, चौकी, दादरी, रेवाड़ी, बताओ कहां पर है? सर बरवाड़ा से 20 लाए। वाह भाई वाह। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ आ गया किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है किया। किसी का गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से लाया हुआ है। एसएससी में स्कैम हुआ है क्या सर या नहीं हुआ? भाई देखो, धांधली तो सारी जगह हो भाई। एमटीएस का में भी हुई थी, अभी तक को नहीं हुई थी ना स्पेशल सेंटर में। भाई धांधली तो हुआ है यार, इसमें कोई बड़ी बात को नहीं। कई बार जो करना है बड़ा है तो बेरा पैट जाए। जो एमटीएस का में है, जिस दिन तक पेपर शुरू हुए थे और जिस दिन लास्ट पेपर था, डेली वो जो बिहार का में वो एक सेंटर है, उसको डेली 10 बालक फर्जी बिठाए जाया करते, ठीक है। आपने देखो उस चीज का बेरा भी कौन पाटता, बस उसना एक गलती होगी, उन्होंने लास्ट वाला दिन उन्होंने बड़े से फालतू बालक बिठा लिए लालच में, 10 बिठाया करते, 13-14 बिठा लिए होंगे, ठीक है। और उस लालच का चक्कर में पकड़े गए वे, लास्ट वाला दिन पकड़े गए। 14 तारीख का शायद लास्ट पेपर था, 14 नवंबर ना, जो पकड़े भी कौन दे। तो ऐसे यार, अब ये तो एमटीएस तो बाद में, इससे पहले लिया सीजीएल तो हो सिका भाई, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने पास कोई प्रूफ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है। वहां पर तो पकड़े गए तो पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर पकड़े नहीं जाने लग रहे, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। दिक्कत ये आने लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे धांधली होती है भाई, हर एग्जाम के अंदर होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपना सिस्टम ही सारा करप्ट है। आप ये देखो भाई, ऊपर तक के सारे मिले भगत है। पैसा ऐसी चीज है भाई जो बड़ा बड़ा नाम झुकाए दे है, ठीक है। दूसरी बढ़ता भी और उस बढ़ता भी, दोनों बढ़ता झुकाए देता, हम समझ जाओ कौन सी बढ़ता कहूं मैं, ठीक है। तो ये हुआ भाई, इसका कोई इलाज ही नहीं है भाई। आप ये समझो, अगर 17,000 18,000 वैकेंसी थी सीजीएल के अंदर, तो आप ये समझो कि कम से कम 100 से 200 बच्चे तो होते हैं भाई करप्ट, हर एग्जाम के अंदर होते हैं। अपने पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाजा मार सकते हैं भाई, इतने बच्चे हो सकते हैं करप्ट, हर एग्जाम के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। इनके पास पैसा है, ऊपर बड़े बड़े समझ जाओ तुम पावरों के साथ इनके तालमेल है, ऊट बैठे सारा सौदा। तो भाई अब आप ये सोचो, मान लो मैं हूं जो आप लोगों की भर्ती करता हूं, मान लिया, ठीक है। मैं यहाँ का एड बने रहा हूँ भाई, ये मेरा सारा कमीशन मैं आप लोगों की भर्ती करता हूँ, ठीक है। मेरी कोई रिश्तेदारी है, मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है या लड़की, जो भी लगा लो, मान लो मेरी शादी हो रही, मेरी वाइफ है, या फिर मेरे बच्चे हैं, या कोई भी मेरी वाइफ की रिश्तेदारी है, कोई भी है, मैं उनको क्यों नहीं लगवाऊंगा भाई? बोलो, नहीं लगवाऊंगा क्या? बोलो, कोई चांस है मैं उनको ना लगवाऊं? नो। मेरी जगह अगर आप अपने आप को रख के देख लो, आप अपने आप को रख के देख लो, अगर आप अपने आप को इस संस्था का चेयरमैन समझते हो, तो क्या आपका इस संस्था में कहीं पर भी लिंक है, कोई आप सदस्य हो, कुछ भी हो, आपसे यहाँ पर एक नॉर्मल क्लर्क लग रहे हो, आप भी पूरी कोशिश करो कि आपका बंदा लग जाए गवर्नमेंट जॉब पे।
आप पैसे आजकल हर एक के पास अवेलेबल है, 2 मिनट में लोग उधार ले आते हैं, लो भाई पैसे ले, 20 लाख ले, 40 ले यार, तुम भर्ती कर, ठीक है। तो ये चीजें हैं यार, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आपके पास मान लो 18,000 वैकेंसी तो 18 के 18,000 वैकेंसी पर फ्रॉड हुआ, नो। ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं भाई, वो अब अपने को पता नहीं यार कितने हो सकती हैं, वो 100-200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पे नहीं होता। मतलब इतना बल्क में होने लगा तो फिर तो सारा खुले हम चल जाएगा, फिर तो सारे मेरे नहीं पट जाएगा, ठीक है। तो कहने की बात ये, तो गुरु नानक सत्संग सभा ये आपकी कहां पर हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर क्या गुरु नानक सत्संग सभा का आपका आयोजन, आपका गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा आपका कहां पर हरियाणा के चरखी दादरी जिले के अंदर स्थित है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो जब भी सत्संग होता है, सत्संग के अंदर क्या है, अक्सर लोग क्या है चकरा जाते हैं कि सत्संग होने किस लिए लग रहा है, क्योंकि सत्संग हमेशा क्या, सत्संग हमेशा रात के टाइम पर किया जाता है। जब जगराता बोलता है ना, जगराता, तो जगराते के टाइम पर क्या आपका सत्संग किया जाता है, और रात को जागोगे, अब रात तो सोने के लिए होती है, आप रात को जागने लग रहे तो चक्कर तो आएंगे। तो चरखी दादरी के अंदर क्या आपका गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग साहिब है भाई। अगला देखो, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरियाणा के किस जिले के अंदर बताओ भाई, गुरु सिंह सभा अभी बताया था। गुरु सिंह सभा के अंदर क्या पूरी की पूरी सभा नहीं, तो ये डिसीजन लिया था कि करीबन 150 फुट ऊंचा वो जो सिंबल है सिख धर्म का, उसको सेटअप किया जाए। वो सारी सभा कहां पर थी, हरियाणा के, अभी बताया था। फिर हम पढ़ना छोड़ दे, काहे पढ़ना छोड़ दो भाई, पढ़ना छोड़ना इसका इलाज थोड़े ना। अब आप ये बताओ यार, इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। 18,000 के अंदर से 100-200 वैकेंसी होगी भाई, इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। क्यों छोड़ दे भाई, वो भी तो वैकेंसी बची हुई है, ये तो पॉसिबिलिटी है कि भाई अपने हाथ में नहीं है चीजें, क्योंकि सारा सिस्टम करप्ट है भाई। इस चीज को ऐसे सुधारा जा सकता, अपने जो नौजवान युवा है, पढ़े लिखे हैं, उन बच्चों को आगे सिस्टम में पहुंचाओ, सरकार में उनको बनाओ, उनको प्रधानमंत्री बनाओ, उनको राष्ट्रपति बनाओ। जो नव युवक है 35-40 साल के हो रहे हैं, जो भी मतलब कि जैसे 35-40 साल का बच्चा नो समझ यार, जो पढ़ा लिखा अच्छा नो, सिस्टम के अंदर सुधार करो, आप लोग जाओ। होगा ये सुधार, धीरे धीरे होगा समय के साथ, क्योंकि अभी अपनी ओल्ड जनरेशन है वो शासन करने लग रही है, ठीक है। धीरे धीरे अब नई जनरेशन आएगी, समय लगेगा, नई जनरेशन के पढ़े लिखे लोग शासन करेंगे। लेकिन वह शासन करने के लिए भी भाई बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, बहुत ज़्यादा बल्क में पैसे की जरूरत होती है। नई जनरेशन के पास कहाँ इतना पैसा। एक बेरोजगार युवा है, मान लो कल को मैं ऐसे कहने लग जाऊँ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बन पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं करोड़ों के अंदर एडवर्टाइजमेंट करवाऊं, हर जगह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मेरी ऐड चलेंगी, हर जगह हर शहर में मेरे पोस्टर छपे मिलेंगे, हर जगह मेरी एडवर्टाइज। नहीं भाई, इतना पैसा कहाँ, इतना पैसा। यानी कि कल अगर आप भी हो तो आप नहीं जा सकते भाई, आप कैसे जाओगे, आपके पास पैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए, फुल जमानो हर तरीके से भाई। जब आप सक्षम होगे तभी आप राजनीति के अंदर उतर सकते हो, ऐसे नहीं उतर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरियाणा किस जिले के अंदर आया, किसी का आंसर डी सोनीपत गलत है भाई, बताओ। हाँ, हिसार भी है, हिसार के अलावा एक और जगह भी है भाई, ये दो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मंजी साहिब गुरुद्वारा बहुत जगह है, तो उसी टाइप से कौन से आपके ये भी हैं। तो यानी आपका एक गुरुग्राम के अंदर भी है भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा। इसने ऑप्शन ये गलत लिख रखे, यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, ठीक है, ए एंड बी दोनों, ठीक है भाई। हिसार के अंदर भी है और एक गुड़गांव के अंदर भी है भाई, दोनों की दोनों जगह आपका गुरु सिंह सभा। गुरु सिंह सभा मैंने हिसार के अंदर तो मैंने आपको बताई थी, गुरुओं की सभा ने क्या है, उन्हीं ने तो ये 150 फीट ऊंचे इसके ऊपर सहमति बनाई थी, मैंने आपको नहीं बताया था। 150 फुट ऊंचा जो सिखों का जो एक सिंबल है वो किसने था, तो भाई आपका वो जो गुरु सिंह सभा है, यानी पूरी जो सारे गुरुओं की सभा थी उन्होंने अप्रूव कराया था, तो वो तो हिसार के अंदर। साथ में गुरुओं की सभा तो गुरुग्राम भाई, गुरुओं की सभा, सारे गुरु इकट्ठे हो रहे हैं ग्राम, लेकिन गुरुग्राम और हिसार दोनों जगह भाई आपकी जो गुरु सभा है, ठीक, गुरु सिंह सभा, तो याद रह जाएगा। आगे चलें, आगे चलोगे। गुरुद्वारा श्री दशमेश नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर बताओ भाई, जो गुरुद्वारा कौन सा, श्री दशमेश नगर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है एचएसएससी क्लर्क के अंदर भाई, एचएसएससी क्लर्क के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि गुरुद्वारा कौन सा श्री दशमेश नगर, ये यहाँ के किस जिले के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, करनाल के अंदर या नारनौल के अंदर, कहां प्रसिद्ध है, बताओ फटाफट से।
सर इतना हमारे फिल्टर पाट जाए, इतना नई जनरेशन आओगी सत्ता में भाई, मैं क्या करें यार। आप लोगों पे भी तो डिपेंड करता है भाई। आप लोग नए नए बच्चे उठो यार, राजनीति में पार्टियों को ज्वाइन करो, ठीक है, तभी सिस्टम सुधरेगा ना। नए नए बच्चे आएंगे पार्टियों के अंदर, पढ़े लिखे युवा आएंगे, ठीक है, वही तो सिस्टम को सुधारेंगे। अकेला घर पे बैठे ये सोचने से कि हाँ भाई ऐसे सुधारे, ऐसे थोड़ी ना सुधरेगा, नहीं सुधर सकता भाई, ठीक है। पढ़े लिखे युवा जाएंगे। अब मान लो कोई एक पढ़ा लिखा है, बढ़िया अच्छा PhD लगा, अच्छी बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, अच्छी तैयारी करोड़ी है, एक दो नौकरी शब्द भी ओढ़ी है, वो बच्चा अब जाएगा सिस्टम के अंदर। मान लो कल को प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, तो वो आप भी पता हुआ एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेगा, बिल्कुल सुधारेगा, क्योंकि उसने खुद ने जो कमियां महसूस करी हैं अपनी एजुकेशन के दौरान, वो उन कमियों को पूर्णतः ठीक करने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि बच्चा BSc करता है, BA करता है, BCom करता है। वर्तमान जो आपकी 21वीं सदी है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, आज की इसके हिसाब से 21वीं जो सदी है ना, आज की जो सदी है, उसके हिसाब से जो हम लोग ये पढ़ाई करने लग रहे हैं ना, ये जो पढ़ाई करने लग रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 है, 0, कोई वैल्यू नहीं। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, अकबर की सारी कुंडली पढ़ दी, सारा सौदा पढ़ लिया, आप विदेश में जाओ, कौन पूछता रहती, नो वैल्यू। आप बोलने लग रहे हो मैंने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, BCom, काम आवा है, कोई काम आवा है, नो, कुछ काम नहीं आता जी। सिर्फ BSc कर रखी है हमने, तो BA कर रखी है जी, BCom, कुछ काम नहीं आता। तो आपका अब यार आप ये हिस्ट्री रटवाया थी, जिक्र भाई हमने तो करवाना पड़ेगा, पेपर कमाओ भाई, मजबूरी, ठीक है। BA कराए, BCom कराए, क्या काम भाई, काम है, नो। टेक्निकल नॉलेज दो ना भाई बच्चे को, वर्तमान जो जनरेशन उसके हिसाब से दो। आगे सिस्टम आने लग रहा है कि भाई AI आएगा या और भी टेक्निकल जो चीजें आने लग रही है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो बच्चों को, वो चीजें पढ़ाओ, वो चीजें सिखाओ ना। अकबर मर गया, अकबर जी गया, प्लासी का युद्ध कद हुआ था, औरंगजेब ने किस गुरु थी मार दिया उसती में, अरे जो मर लिए 500 साल पुराने, उन वर्तमान में पढ़ा के मारा वर्तमान ना क्यों खराब करने लगे रहे हो भाई, जो मेरे लिए आगे बढ़ो ना, आगे की सोचो, भविष्य की। एजुकेशन सिस्टम में खराब हो रहा है भाई, सिलेबस खराब है, मैं तो बताऊं तो। 10वें नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर तामीन चीजा ना कदे गहराई तो सोचो नहीं जिता ना मेरा पाटेगा कि वैसे टीम खराब सोदा सारा। गुरुद्वारा श्री 10वें नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो भैया आपके हरियाणा के कहां पर, आपके हरियाणा के नारनौल के अंदर। नारनौल जिला नहीं है, नारनौल एक जगह का नाम है, गलत हो रहा है, ठीक है। ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है भाई। कहां पर आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपका नारनौल। यहां पर क्या गुरुद्वारा श्री 10वें नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर आपका महेंद्रगढ़ जिला है, नारनौल के अंदर है भाई, ठीक है। 10वें भाई, ठीक है। जो नार भाई, नार का मतलब क्या हो गया आपका, नारनौल 10वें नगर 10 भेष, 10 में से 10 भेष, जो 10 तरीके के भेष धारण कर ले, यानी 10 तरीके के जो रूप धारण कर ले, ठीक है, वो नार। नार का मतलब वो नारी, वो नारी क्या होती है, हमेशा रोल में होती है, रोल का मतलब करप्ट होती है भाई। ऐसी नारी जो 10 तरीके के भेष धारण कर ले, वहां पर गई, वहां पर अच्छी बनेगी, वहां पर गई, वहां पर अच्छी बनेगी, वो क्या है, वो नारी रोल के अंदर होती है, करप्ट है, वो गपला करेगी, ठीक है। तो यानी श्री 10वें नगर गुरुद्वारा कहां पर आपका, नारनौल के अंदर है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ये प्रश्न आपका, अब मैं आपको वो प्रश्न लेके आने लग रहा हूं जो PY की जो भी अभी प्रीवियस ईयरों के अंदर आपके आए हैं, ठीक है, HSSC के अंदर, वो प्रश्न अब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये आपका, ये जो प्रश्न आपका हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर भी कहता है, मैंने शुरुआत में ही करवाया था, ठीक है। HSSC क्लर्क 2020 के अंदर आया भाई, HSSC का LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती थी 2020 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था आपका कि हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, गुरुद्वारों का शहर किसको बोलते हैं, कैथल जिले को बोलते हैं। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछ ले हुए तो आपके अंबाला के अंदर, अंबाला के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है, संख्या के अंदर बात करें तो वो अंबाला के अंदर है, क्योंकि अंबाला देखो बाल आपके सिर में ज्यादा होते हैं, तो उसी टाइप से सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला के अंदर। गुरुद्वारों का शहर किसको बोलते हैं, कैथल जिले को बोलते हैं। अगला प्रश्न, अगला आपका पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा डैश की स्मृति को समर्पित। देखो पंजोखरा मैं बता दूं, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। गंजा कब होगा, जब बाल उड़ेंगे, यानी कि है तो ये अंबाला के अंदर भाई। इतनी चीजें तो क्लियर हुई आपको। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, अब यानी कि इतनी चीजें तो आपको, ये चीज तो हुई ना कि आप लोग अगर प्रश्न देखो तो आपके दिमाग में चीजें आने लग रही हैं ट्रिक से, ठीक है। तो यानी पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, अंबाला के अंदर। ये किसकी स्मृति को समर्पित है भाई, ये आपका CET 2022 के अंदर आया था। CET 2022 के अंदर जो ग्रुप सी का पेपर आया था, ग्रुप सी CET ग्रुप सी का जो 2022 के अंदर पेपर आया था, 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आपका आया था भाई, ठीक है।
बताओ भाई। अब ये जो आपने ये तो पढ़ लिया था, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है कहां पर आपका, अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। अब ये और बताओ पंजोखरा जो साहिब गुरुद्वारा है किसकी स्मृति को समर्पित है, मतलब किसकी याद के अंदर ये बनाया गया था, किसको समर्पित है, ये प्रश्न इसके अंदर आपका पूछा गया है। तो एक इसको गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को क्या ये आपका समर्पित है, कौन सा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, हरकिशन भाई, ठीक है। अब बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। अब गंजे होने से बचना है तो क्या भाई, हरकिशन यानी कि हरि का और किशन का नाम लेते रहो, यानी भगवान श्री विष्णु जी उनको हरि के नाम से जाना जाता है, हरि का और किशन का नाम लेते रहो बचवा, और अब पंजे से गंजे होने से बच जाओगे। ठीक, तो पंजोखरा गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में आपका, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति के अंदर आपका बनवाया गया था, सीईटी 2022 के अंदर है। अगला प्रश्न आपका, कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने। ये सीईटी ग्रुप डी के अंदर आया भाई, सीईटी ग्रुप डी जो अभी 2023 के अंदर हुआ है उसके अंदर ये प्रश्न आया। स्पेशल में प्रश्न लेके आया हूं, स्पेशल छाट की, ठीक है। तो कथनों पर विचार करने आपको कौन सा कथन सही कौन सा गलत है भाई। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर है। नड्डा से क्या बताया मैंने, बताया था नड्डा से बन गया था आपका अड्डा। नड्डा से क्या बनाया था मैंने, आपका अड्डा बनाया था। अड्डे के ऊपर क्या आप लोग बैठते हो, अड्डे के ऊपर रेस्ट ही तो करते हो। कैसे करोगे रेस्ट, कुल्लों के सारे तो रेस्ट करोगे। तो नड्डा साहिब तो कहां पर आपका, पंचकुला के अंदर है, तो यानी कि अंबाला के अंदर तो है ही नहीं, यानी कि आपका ए ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये कथन बिल्कुल, क्योंकि घग्गर नदी आपकी पंचकुला से होकर ही पास होती है, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, केवल कथन नंबर आपका 2 है सही है भाई, ठीक है। हर बार ये 2 ही सही नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था अगर आपको नहीं आता तब आपको 1 और 2 सही करना है, ठीक है। मैक्सिमम 90% केस के अंदर यही ऑप्शन सही होते हैं। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तुक्का मारना है तो, ठीक है। अब तो प्रश्न आता भी ना कराया था, गुरुद्वारा नड्डा साहिब अंबाला के अंदर थोड़ी ना है, आपका पंचकुला के अंदर और नड्डा साहिब गुरुद्वारा कहां पर, घग्गर नदी के तट पर। तो केवल कथन नंबर आपका 2 है, ये सही है। सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर आपका आया था। अच्छा, ये बात बहुत पहले सोच ली थी, ठीक है भाई, वेरी गुड। चीजें क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ कि गुरुद्वारे आपके पूरे हो चुके हैं, जितने भी थे लगभग मैंने आपको सारे करवा दिए। अब बच रहे हैं आपके मकबरे। मेरे को ये बताओ मकबरे आज ही करवाऊं या कल करवाऊं, मेरे को बता दो। कल करवाओगे तो कल वाली क्लास के साथ करवा दूंगा, आज करोगे तो आज। मकबरों के पर्सन कितने हैं, 9 पर्सन है मकबरों के। बताओ करवाने हैं तो अभी करवाऊं, 20 मिनट लगेगी, लिपटवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। अरनू कहोगे कल करवाने हैं तो कल करवा दूंगा भाई, बताओ। कल करने हैं, चलो कोई ना कल करवा दूंगा, ठीक है। कल कोई और टॉपिक जो लेके आओ ना, उस टॉपिक के साथ अटैच करवा दूंगा धरती है मकबरे, ठीक है। थप्पड़ावा गाल पे कल करवाओ, आज से करवाऊंगा। देखो सर सिलेबस पूरा होने को लग रहा है। खरीज खान का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है, 9 पर्सन है इसमें भी कल कलेंगे, कल लौटना हो रहेंगे। खरीज खान का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी कराएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेवाएं। खरीज खान का मकबरा बताओ भाई। खरीज खान का मकबरा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है भाई। खरीज से क्या बन गया, खींचना। खरीज से क्या बन गया, खींचना, ठीक है। आप खींचते कब हो, मकबरे का मतलब समझते हो ना, जहां पर लोगों को दफनाते हैं उसको मकबरा बोलते हैं, ठीक है। तो खरीज खान का, खरीज से क्या बना आपका, खींचना। आप खींचते कब हो, खींचते मतलब आप चिढ़ते कब हो, जब क्या है लोग सोने की चीजें ले आए तब आप लोग चिढ़ना शुरू कर देते हो। यानी कि खरीज खान का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर कौन सा आपका, खरीज खान का मकबरा। याद करो खरीज से होगा आपका खींचना, ठीक है। तो खींचते कब हो आप, जब क्या है आप दूसरे की सोने की चीजें देखते हो तब आप खींचते हो भाई, ठीक है। अरे सिलेबस रह रहा भाई, इस हफ्ता के अंदर लिपटाना है मना चीजें समझ में, ठीक है। चीजें जल्दी जल्दी लिपटा, जब रिवीजन मारोगे टोटल 44-45 क्लास हो जाएंगी, तब मैं रिवीजन भी मारनी है इनकी, ठीक है। वो सारी एक से पूरी को नहीं होंगी, तो फटाफट लिपटाओगे जितने रिवीजन होगी, ठीक है। अब अपनी तरफ से सिलेबस पूरा करके निफराम हो जावांगे, ठीक से। ताम भी निफराम हो जाओ, मैं भी निफराम हो जाऊंगा, फिर आगा पिना हिंदी भी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करने, बहुत सारा सांग करना भाई। खरीज खान का मकबरा आपका सोनीपत जिले के अंदर, ये पठान शैली के अंदर निर्मित है भाई, ठीक है। मेनली है किस शैली के अंदर, क्या पता पूछ ले, आज तक पूछा तो है नहीं। पठान शैली के अंदर निर्मित है भाई, किस में है, पठान शैली में आपका निर्मित है। सारे के सारे जमा आलसी है काम करने का, जमा जी कौन कर पढ़ने का। कल करवाना, कल क्यों कल करवाना, वेरी गुड भाई। खरीज खान थे कौन, आपको एक और चीज बता देता हूं। खरीज खान कौन थे भाई आपके, इब्राहिम लोधी, आप लोगों को पता नहीं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी पानीपत का पहला युद्ध का मैं था, ठीक है। इब्राहिम जो लोधी है, इब्राहिम लोधी के टाइम के फेमस संत थे भाई, टाइम के
फेमस संत थे कौन थे आपके? खरीज खान भाई। ठीक है, ये पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी आपको बताने लग रहा हूँ, क्या पता पूछ ले। खरीज खान कौन था? तो आपका कौन था भाई? इब्राहिम लोदी के टाइम का एक फेमस संत था इब्राहिम लोदी, बाबर और आपका इब्राहिम लोदी का पानीपत का पहला युद्ध था 1526 का, वो वाला है। तो खरीज खान का मकबरा हरियाणा के सोनीपत के अंदर है। आगे देखो अगला कौन सा, जल्दी जल्दी करो। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर है बताओ भाई? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर है? मारो आंसर भगा की। खिज्जर खान का खरीज है यार, खिज्जर थोड़ी ना है, वो जय का नीचा रहा अगर जित खिज्जर होया अगर। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है हरियाणा के? थानेसर के अंदर। ऑप्शन और कटी कर दो कैसे? शेख चिल्ली। शेख चिल्लाएगा कब? जब थाने के अंदर जाएगा, थाना का मस्जिद लागा ना कुल्ला में डंडे, तो शेख शेख नहीं बड़े बड़े लोग भी चिल्लाते हुए हैं। यानी कि शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर? थाने के अंदर। थाने के अंदर जब सर डंडा मारते ना तब क्या चिल्लाते? तो थाने सर के अंदर क्या आपका शेख चिल्ली का मकबरा। इसके अलावा एक व्यक्ति ने ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पर सबसे सुंदर मकबरा शेख चिल्ली के मकबरे को बताया था। वो कौन सा व्यक्ति था? वो था डेविड रोस भाई। डेविड रोस क्या था आपका? डेविड रोस एक ऐसा अंग्रेज आदमी था, प्रश्न आपका आया भी हुआ एग्जाम के अंदर। डेविड रोस एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने क्या है, इस मकबरे को आपका जो यो शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली मकबरे को, शेख चिल्ली मकबरे को ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पर सबसे सुंदर कलाकारी बताया भाई, सबसे सुंदर मकबरा। ठीक है, ताजमहल भी तो मकबरा है। ठीक है, उसकी वाइफ दफनाई थी उसने, तो सबसे सुंदर मकबरा कौन सा बताया था? किसने? डेविड रोस ने बताया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा शेख चिल्ली था कौन भाई? शेख चिल्ली आपका जो शाहजहां था ना, शाहजहां आपका, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां का धार्मिक गुरु था भाई। ठीक है, शाहजहां का क्या था आपका? धार्मिक गुरु, यानी कि शाहजहां इसने अपना गुरु मान्या करता शेख चिल्ली लग। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसी शेख चिल्ली के मकबरे को ही क्या है, हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, इसका जो चेला था, शेख चिल्ली का चेला कौन था? शाहजहां था। अब इसने ताजमहल बनवाया है। ठीक है, तो इसका जो मकबरा शेख चिल्ली वाला, उस मकबरा ते भी कहते हैं कि हाँ भाई देखो सै से शेख, सै से शाहजहां भाई, हाँ भाई इस हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलो भाई, आगे कौन सा आपका? इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहां पर? देखो इब्राहिम लोदी पानीपत के सेकंड युद्ध के अंदर 1556 के अंदर अकबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी के सॉरी वो था क्या था, ए मुंह था वो तो, सॉरी। इब्राहिम लोदी तो पानीपत का पहला युद्ध का मैं था। बाबर वर्सेस आपका होया था, बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध आया था आपका। अभी मैं बताऊंगा, दिमाग में मेरे को कर ले। 1526 के अंदर, ठीक है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। अब पानीपत के फर्स्ट युद्ध के अंदर आपका युद्ध होया है। ठीक है, तो आपका मकबरा भी कड़ा बनेगा, आपका पानीपत का मैं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाए पानीपत के अंदर में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हरियाणा के पानीपत के अंदर है। क्यों है? क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध के अंदर ही क्या है, इब्राहिम लोदी मारा गया था। किसके हाथों? बाबर के हाथों मारा गया था भाई। ठीक है, तो ये चीजें याद हुई। सेकंड युद्ध के अंदर तो अकबर वर्सेस मुंह था। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी, ऑप्शन नंबर आपका ये है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो भाई, रखिए वगैरह है। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहां पर बताओ भाई? 40 हाफिज का मकबरा, जल्दी जल्दी करें, बस 4% तो हो गए, चौथा ही तो है। ठीक है, 5 हो रहे। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर? 40 से हो गया आपका जाली। जाली का उल्टा क्या होगा आपका? जाली। ठीक है, जाली का मतलब क्या होगा? जो फेक बंदे हैं। ठीक है, जो सॉरी जाली से बन गया आपका जारी। जाली से बन गया जारी। जारी कौन मारते? इशार वाले मारते, क्योंकि सार का उल्टा जारी तो बनता है। तो इशार के अंदर कौन सा आपका 40 हाफिज मकबरा है? कड़ा आपका जीजेयू का शामी है, जीजेयू का शामी, जीजेयू के सामने। ठीक है, सही है, जीजेयू में भी खूब जारी मारन लोग। ठीक है, तो यानी 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? हिसार जिले के अंदर। याद करो, सार का उल्टा बन गया जार। ठीक है, और 40 का उल्टा बन गया जाली। ठीक है, जाली से जारी, जो जारी कौन मारते? जार मारते हैं हिसार जिले के अंदर भाई। नेक्स्ट देखो कौन सा आपका? मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर बताओ? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ठीक है, और मीरा के है मीरा साहिब का आपका मकबरा कड़ा आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो मीरा है, मीरा क्या अपने कर के नाल, यानी कर का मतलब हो गया हाथ, हाथ के साथ क्या है? मीरा अपने हाथ के साथ, नाल का मतलब हो गया साथ। मीरा क्या अपने हाथ के साथ क्या है? अपने भगवान का ध्यान करते से वीणा बजाती थी। मीणा से वीणा भाई, मीरा वीणा बजाती थी। टे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ठीक, तो इस डालता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करनाल भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम लोदी अलग है, लोदी की बात करें तो पानीपत के अंदर है। सर आपकी क्लास डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहा है, वाह भाई वाह।
तोड़ करवा दो, तोड़े तो करवाने लग रहा हूँ। इब्राहिम देखो लोधी पूछ ले हुए तो पानीपत, इब्राहिम खान पूछ ले हुए तो नारनौल भाई, ऑप्शन नंबर कभी इब्राहिम खान, ठीक है। अब देखो इब्राहिम लोधी वो तो बेचारा पानीपत का, मतलब पानीपत का। अब खान जो खान ना हुआ है, खान ना कौन आया करे, नार आया कर नारी, ठीक है। जित तुम नारी का काम बिगाड़ दो ना तो नारी खान ना आया कर। रसोई का में घुस जाओ, नारी रोटी बनाने लगी, रोटी पौन लग रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत छेड़खानी कर दो, थोड़ा बहुत आटा खिंडा दो कि मैं खिंडा, नारी खान ना हो, बेलन मारी तारे कुल्ला में गड्ढक देसी, ठीक से। तो नारी नारी ही क्या आपके खान को आती है। नारनौल, नारनौल कहां पर आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर है, हरियाणा के कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर आपका नारनौल है। और यहीं पर क्या इब्राहिम खान का आपका मकबरा आपका स्थित है, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा आपका चोर गुम्बद भाई, ठीक है, इसके अलावा क्या आपका चोर गुम्बद भी कहां पर, चोर गुम्बद, ये भी आपकी कहां पर, ये भी आपकी नारनौल के अंदर चोर गुम्बद, ये दह लिख दिया, दह नहीं आएगा दह। चोर गुम्बद भी कहां पर है आपके हरियाणा के नारनौल के अंदर की आपकी चोर गुम्बद। इसके अलावा एक और था, ओके बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? यो भी कड़ा आपका, यो भी आपका नारनौल के अंदर है, ठीक है। इतनी चीजें याद होगी, चोर गुम्बद, शाह विलायत और इब्राहिम खान। नेक्स्ट चलो फटाफट। रजिया बेगम का मकबरा, अरे रजिया सुल्तान हरियाणा के कैथल जिले से बिलोंग करती थी, 1236 के अंदर गद्दी में बैठी थी, 1240 के अंदर मृत्यु हो गई थी, जाओ दी डाकुआ ने ठोक दी थी। कैथल जिले के अंदर ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब, पहले बहुत बार बता चुका हूं भाई, ठीक है। आगे देखो कौन सा सर्वाधिक मकबरे हरियाणा के किस कस्बे के अंदर, सबसे ज्यादा मकबरे हरियाणा के किस कस्बे के अंदर मिलते हैं, तो आपके ताउडू के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन आपका डी है ताउडू। ताउडू कहां पर, हरियाणा के नू के अंदर है भाई, नू के अंदर हरियाणा के अंदर आपका क्या ताउडू। और यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा कस्बे, ओ सॉरी सबसे ज्यादा मकबरे आपके हरियाणा कहां पर मिलते हैं, हरियाणा के ताउडू के अंदर मिलते हैं भाई। इसको कैसे देखो मकबरा, मकबरे का मतलब है जहां पर लोगों, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर लोगों को जलाया जाता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म के अंदर लोगों को दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर, तो उस मिट्टी के अंदर दफनाते तो उसके ऊपर ऐसे एक बार चबूतरा सा बना देते, उसी को मकबरा बोलते हैं, ठीक है। भाई ताउडू से हो गया आपका जल्दी जल्दी, तावड़े तावड़े, तावड़े तावड़े का मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी दफनाओ भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी दफनाओ वरना बॉडी सिड़ने लग जाएगी, ठीक है, स्मेल करने लग जाएगी। ताउडू तो सर्वाधिक मकबरे हरियाणा के ताउडू के अंदर है भाई। लास्ट पर्सन आज का, ख्वाजा पीर का मकबरा कहां पर है भाई, कहूं था ना जल्दी हो जाएगा। ख्वाजा पीर का मकबरा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ख्वाजा पीर का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर, तो हरियाणा के आपके सिरसा जिले के अंदर कौन सा आपका ख्वाजा पीर का मकबरा है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए भाई। ओ भाई मेरा सिर ना खाओ भाई, ना खा जा, ना खाओ भाई, ना खाओ मेरा सिर ना, ख्वाजा पीर यानी कि मेरे सिर को मत खा भाई। ख्वाजा पीर का मकबरा कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। तो भाई ये आपके सारे के सारे मकबरे हैं भाई, ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या आपके तो नारनूंद को निगंदा पूजा लहान नारनौल है, ये नारनूंद और नारनौल अलग अलग हैं, ठीक है। ये नारनौल है, ये नारनौल है ना कि नारनूंद। नारनूंद इसारगा में है, नारनौल अलग है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा के अंदर। तो ये थे भाई हमारे प्रश्न आज के, ठीक है। हमने भाई हरियाणा के जितने गुरुद्वारे हैं वो निपटा दिए, हरियाणा के जितने मकबरे हैं वो निपटा दिए। 2 टॉपिक आज की क्लास के अंदर साफ, ठीक है भाई। अब भाई ये क्लास आपको, अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी ये YouTube से हट जाएगी, तो भाई अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको CET का बैच मिलेगा, जहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। इसी बैच के अंदर